हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक अ गवर्नमेंट जॉब, आप किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, किसी प्राइवेट जॉब के लिए आप इंटरव्यू एग्जाम में प्रिपेयर कर रहे हो, आपको अब्रॉड जाना है फॉर स्टडीज और फॉर योर जॉब, और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इसमें आपको पूरा फ्यूचर पता चलेगा, प्लस एट द सेम टाइम आपको राइट गाइडेंस मिलेगी जो आपको गाइड करे व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। सो ये एक बहुत ही डिटेल रीडिंग होगी। पूरी रीडिंग जरूर देखें, कौन से लकी मंथ्स होंगे ये सब भी मैं आपको बताऊंगी। ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं जिस भी पाइल से आप ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर आप वो नहीं चूज कर पा रहे हैं देन यू कैन चूज योर पाइल बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ। टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड पूरी रीडिंग जरूर देखें सो दैट यू अंडरस्टैंड एवरी बिट ऑफ इट एंड फिर आप उसके अकॉर्डिंगली गाइडेंस लें। एंड आई विल सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी गवर्नमेंट एग्जाम की, किसी जॉब के लिए, किसी इंटरव्यू, आपको अब्रॉड जाना है, किसी डिफरेंट कंट्री में जाना है पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, सो मैंने क्लियर कर दिया, राइट। एंड यहाँ पे हम प्रेडिक्शंस देखेंगे, एट द सेम टाइम आपके लिए एंजल गाइडेंस देखेंगे सो दैट इट गाइड्स यू ऑन द राइट पाथ अगर कुछ चीज़ें इधर उधर हो रही हैं तो। ठीक है, वो तो हमें कार्ड्स बताएंगे। एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट, फॉर एग्जाम्पल दिस इज टाइगर्स आई, दिस इज पायराइट, दिस इज रेड गार्नेट, और इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, दिस इज पायराइट, दिस इज टाइगर्स आई, दिस इज रेड कार्नेलियन। तो परफ्यूम्स में आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो हाई एंड परफ्यूम्स होते हैं जैसे डियोर एलेक्सर, अजारो, गुची, फ्लोरा, तो उनके ड्यूप्स मिल जाएंगे आपको। एंड अगर आपको ये ऑर्डर अगर करने हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है फॉर व्हाट्सएप एंड फॉर इंस्टाग्राम, यू कैन रीच आउट टू मी देयर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग कि क्या रहा है आपके कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। हम आपके लिए इंपॉर्टेंट मंथ्स भी देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। सो प्लीज़ वॉच द एंटायर रीडिंग। अगर आप पूरी रीडिंग नहीं देखते हो फिर उसका कोई मतलब नहीं होता है। इट्स वेरी वेरी क्लियर, आइदर वॉच इट फुल और डोंट। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओ वाओ, पहला कार्ड विश फुलफिलमेंट का है। सो इट्स अबाउट योर ड्रीम्स कमिंग ट्रू। कोई आपका सपना है जो रियलिटी में आ जाए। अब कोई भी चीज़ जादू से नहीं होती है, ये आपके हार्डवर्क की एनर्जी से होगी। अगेन यहाँ पे 9 की एनर्जी है, सो 2025 ईयर आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, चाहे वो प्रेपरेशन हो या फिर इस टाइम एग्जामिनेशन दे रहे हो। दिस इज अ कार्ड ऑफ गुड लक। ऑलवेज रिमेंबर, गुड लक इज नथिंग बट योर कर्मा बीइंग पेड बैक। जैसे आपने कभी कोई अच्छे कर्म किए, वो जो पे बैक होता है वो गुड लक के फॉर्म में आता है। वेरी वेरी गुड कार्ड। ये आपको सक्सेस लाके देता है आपकी लाइफ में। इट्स अबाउट अकम्पलिशमेंट्स, इट्स अबाउट बीइंग इन दैट लीडरशिप एनर्जी जहां आप चीजों में आगे बढ़ रहे हो। सो 9 ऑफ कप्स की बहुत अच्छी एनर्जी होती है। बस एक चीज यहाँ पर है जो आपको ध्यान देना है, आपको कंप्लेसेंट नहीं होना है। कई बार ना, फॉर एग्जाम्पल, बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, हमारा मॉक टेस्ट बहुत अच्छा हो गया, हम कंप्लेसेंट, हमें तो बहुत कुछ आता है, किसी ने बोल दिया तुम्हारी तैयारी तो लगता है बहुत अच्छी है, कंप्लेसेंट हो गए। लास्ट मोमेंट तक आपको अपने हार्ड वर्क को नहीं छोड़ना है, एफर्ट्स को नहीं छोड़ना है। बिकॉज अब 9 की एनर्जी जो होती है, 9 की वो क्या होती है, मंगल ग्रह से रिलेटेड पैशन, डिटर्मिनेशन हमेशा आप बरकरार रखोगे। आप अब मार्स क्या है, मंगल वॉरियर होते हैं। सो यू हैव टू बी इन दैट वॉरियर्स एनर्जी जहां पे आपकी एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड फिर यूनिवर्स आपको वो विश फुलफिलमेंट जो आपके सक्सेस के फॉर्म हो, आपकी जॉब लग जाए, आपके जहां पे आप एडमिशन चाहते हो, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में, वो हो जाए। तो ये ना ड्रीम्स बिकमिंग अ रियलिटी, विश कमिंग ट्रू, इन सब चीजों का ये कार्ड होता है, गेटिंग द रिकॉग्निशन। सो ब्यूटीफुल एनर्जी। पहला कार्ड ये आपके लिए बहुत अच्छा है, कप्स, ब्यूटीफुल। माय गॉड, सी अब यहां पे बात आती है, ये टाइम आपके लिए
बहुत अच्छा चल रहा है, टू क्वालिफाई इन एग्जामिनेशन, टू गेट द जॉब, ये बहुत अच्छा टाइम है। 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, ये कोई मतलब इतने अच्छे कार्ड्स, इतना राइट कॉम्बिनेशन, इस टाइम आपको चूकना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये टाइम अच्छे से, बात क्या होती है ना, जब हमारी मेहनत और गुड लक वाला जो टाइम होता है उसके साथ अलाइन हो जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। 10 ऑफ कप्स इज अबाउट दैट, जहां पे ना आप कुछ चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हो, सेल्फ एक्सेप्टेंस की एनर्जी आती है, कुछ चीजों को समझ के, पास्ट की चीजों से समझ के, वहां से कार्मिक लेसन्स लेके आप 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में जा रहे हो, जहां पे सुकून है। आपको अपना पीस ऑफ माइंड मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इस चीज को अचीव करना चाहते हो। 10 ऑफ कप्स इज लाइक, 9 ऑफ कप्स होता है कि विश कमिंग ट्रू। 10 ऑफ कप्स क्या होता है कि जहां पे आप भी खुश हो रहे हो, आपके अराउंड जो आपके वेल विशर्स हैं, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स जो आपको अच्छा चाहते हैं, वो भी साथ में बहुत खुश हो रहे हैं। आप उनकी खुशियों का, उनकी हैप्पीनेस का आप रीजन बनोगे। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट इज दैट बिग एन एनर्जी। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी इनर पावर को समझो, उस ब्लिस की एनर्जी और पीसफुल माइंड में जाओ। यहाँ पे अगर आप बहुत स्ट्रेस ले रहे होगे तो फिर यहाँ पे ऑब्स्टिकल आएगी ही आएगी। अगेन 10 की एनर्जी है तो 10, 1 + 0 comes to 1, विच इज अगेन अबाउट न्यू बिगिनिंग्स। तो न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है, विच विल ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, ब्लेसिंग्स। आपको ऐसा फील हो सकता है दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में रेनबो की एनर्जी होती है। रेनबो इज ऑल अबाउट होप। आप किसी से मोटिवेट हो गए, किसी से इंस्पायर हो गए, किसी की बातें सुन के आप आप उस चीज को जाने नहीं दे रहे हो, आप समझ रहे हो कि आपका पाथ क्या है, आप अपनी लाइफ पर्पस को यहाँ पे समझने लगते हो, अपने हायर सेल्फ से अलाइन करते हो। सो अभी वेरी 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 गुड कार्ड्स, 9 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स। ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन, मैं रीडिंग्स करती हूँ बहुत ऑफन, ऑब्वियसली पर्सनलाइज रीडिंग है, यहाँ पे आप देखते हो, बट ये कॉम्बिनेशन ना बहुत रेयर होता है 9 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स का। वाओ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्या परफेक्ट चीजें हैं आपके लिए आ रही हैं। कुछ आपको यूनिवर्स, अगर आप इस एनर्जी में नहीं हो तो इस एनर्जी में जाओ, बिकॉज दिस कैन वर्क वंडर्स फॉर यू। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है एंड कप्स। अब देखो कप्स का क्या मतलब होता है, इमोशंस, मतलब जहां आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में कर रहे हो, आप नर्वस नहीं होते हो, आप एंशियस नहीं होते हो। जब एग्जामिनेशन का दिन है, इमोशनल मैच्योरिटी के साथ जाते हो, जहां पे सब लोग बहुत डरे हुए हैं, आप अपने माइंड को पीसफुल एनर्जी में रख के जाते हो, इसलिए आप बेटर परफॉर्म करते हो। अब नाइट ऑफ पेंटिकल्स ऑल अबाउट प्रैक्टिकलिटी। पेंटिकल्स की एनर्जी, अर्थ की एनर्जी आ गई, राइट। तो आप मैंने आपको पहले भी बोला था यहाँ पे 9 ऑफ कप से कि मार्स की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। वॉरियर, आप देखो इस कार्ड को, आपको खुद ही समझ में आएगा, दिस इज द वॉरियर एनर्जी जो आपके अंदर है। एंड यू हैव सेट आउट टू विन। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि ये जो मैं जिस जर्नी पे निकला हूं या निकली हूं, आई एम सेट टू विन। एंड दिस इज मोर लाइक, अब ये सिर्फ ये नहीं है कि मैं विनर हूं, आप रोज बोल रहे हो कुछ काम नहीं कर रहे, वैसी एनर्जी नहीं है। नाइट ऑफ जो पेंटिकल्स की एनर्जी होती है ना, आप देखो कितने वेल प्रिपेयर्ड, आर्मर, हेलमेट, सब कुछ पहन रखा है। एंड दिस पर्सन नोज कि मेरी जर्नी आगे बढ़ने की एनर्जी होती है। समवन वेरी पैशनेट, वेरी डिटर्मिन्ड। एक बड़ा चेंज आ रहा है आपके करियर में, बिकॉज अगेन पेंटिकल्स की एनर्जी डिपिक्ट्स अबाउट दैट। उसको एक्सेप्ट करना एंड फॉरवर्ड मूवमेंट की एनर्जी आती है। किसी तरह का ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकता है, पता नहीं एग्जामिनेशन के लिए आप ट्रैवल करो, या फिर जब आपकी जॉब लगे, या फिर किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपको एडमिशन, तो कहीं ट्रैवल है या कुछ शिफ्टिंग है, चेंज ऑफ रेसिडेंस भी हो सकता है। So this can be seen very very important। and आप एक solid बोलते ना, जो लोग जिनके अंदर पेशेंस भी है, डिटर्मिनेशन भी है, पैशन भी है, तो ऐसी चीजें आपके लिए वर्क करेंगी इस टाइम पे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स टू गेट, जहां पे आप वेल प्रिपेयर्ड एनर्जी में जा रहे हो। आप उस एनर्जी में नहीं हो कि प्रिपरेशन चल रही है, अच्छी नहीं चली, चलो दे देते हैं एग्जाम, देखते हैं, नहीं, आपको वेल प्रिपेयर्ड। अगर आप ये 9 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, आपको नाइट ऑफ पेंटिकल्स को समझना पड़ेगा। वेल प्रिपेयर्ड एनर्जी, योद्धा और वॉरियर, जिनको नहीं पता है वॉरियर को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो यू हैव दैट काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग एबिलिटी। अपनी एबिलिटी को आप समझें। वेरी गुड कार्ड्स अगेन। वाओ, अब मैं क्या बोलूं और, मतलब कुछ तो आप लोगों के साथ बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत अच्छी एनर्जीज। अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे, अब देखो कप भी है,
पेंटिकल्स भी है, स्वॉर्ड भी है, मतलब आपके पास इमोशनल बैलेंस भी है, आपके पास प्रैक्टिकलिटी भी है, आपके पास विजडम और इंटेलेक्ट भी है, जो एयर की एनर्जी, जो स्वॉर्ड की एनर्जी दिखाता है। अगेन देखो यहाँ पे भी ये पर्सन आप देखोगे बहुत वेल प्रिपेयर्ड है, सारी चीजें उसने पहन रखी है, लेकिन यहाँ पे पैशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अब नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत चीजों में बहुत सिमिलर होती है नाइट ऑफ पेंटिकल से। डिफरेंस बस पेंटिकल और एयर का क्या होता है, पेंटिकल और स्वॉर्ड, स्वॉर्ड को हम एयर की एनर्जी से लेते हैं। वो ये होता है कि नाइट ऑफ जो सोर्स है उसमें बहुत इंटेलेक्ट है, विजडम है, वो अपने माइंड को यूज करता है। वो अब जैसे कि मैं बोला आपके लिए गुड लक का टाइम है, बट वो उस पर सिर्फ रिलाय नहीं करेगा, वो कभी नहीं करेगा। फिर आप जो आपकी जो खुद से एक्सपेक्टेशन है, आप उससे भी आउट परफॉर्म करो, उससे भी बेटर चीजें करो, एंड यू हैव सेट आउट ऑन दैट जर्नी। अगेन यहाँ पे बर्ड्स की एनर्जी, इट्स लाइक यूनिवर्स विल बी ट्राइंग टू गिव यू ऑल द साइंस लेसन्स हर तरह से कि आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ। अगेन यहाँ पे फॉरवर्ड मूवमेंट की बात होती है, स्पीड, विद स्पीड यू विल बी गोइंग फॉरवर्ड। बहुत एंथुजियाज्म, बहुत पैशन, बहुत एनर्जी आपके अंदर होगी, उसको चैनलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बस एक चीज आपको ध्यान रखना है, नाइट ऑफ सोर्स ना बहुत ज्यादा पैशनेट होता है। तो अब बात की जाती है इतनी स्पीड में, कई बार ना वो इंसान कुछ इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेता है, जो उसको सोच समझ के लेना चाहिए, वो जल्दबाजी में डिसीजंस ले ले। या फिर आप ये समझ सकते हो कि कुछ सिली मिस्टेक्स कर दे, ये आपको समझ में आ रहा है, राइट? तो इम्पल्सिव हो कोई डिसीजंस हो, या फिर डे ऑफ एग्जामिनेशन यू गेटिंग ओवर कॉन्फिडेंट, वो नहीं बनना है। बिकॉज सी आपकी प्रेपरेशन तो आई होप एंड विश आप ये करो भी, आपकी एक अच्छी एनर्जी आ रही है, तो आपको इस चीज में इसको ना अपनी लाइफ में टैप इन करना है इनटू दिस एनर्जी। बट सिली मिस्टेक्स मत कर देना, बिकॉज आपकी नॉलेज अच्छी दिख रही है। सो कभी भी कोई भी प्रेपरेशन ऐसे नहीं होती कि मैंने तो बेस्ट कर लिया, ठीक है? देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो इंसान का जब वो माइंडसेट रहता है ना, तो इंसान आगे बढ़ता है ना। आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट तो बहुत है, यहाँ पे भी हॉर्स की एनर्जी, यहाँ पे भी हॉर्स की एनर्जी। सो यस, लाइक समथिंग लाइक आप जहाँ भी पढ़ाई करते हो, स्पेशली आप जहाँ पढ़ाई करते हो, जिस रूम में, जिस स्पेस में, वहाँ पे ना आपको रनिंग हॉर्स की पिक्चर्स वगैरह लगाने चाहिए। इट विल ब्रिंग गुड लक, अच्छी एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है वहाँ से। सो यस, स्पेशली वाइट हॉर्स, रनिंग वाइट हॉर्सेस। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, वाओ वाओ वाओ। सी इस चीज से, ये रीडिंग में कार्ड्स आपके लिए इतने अच्छे आए हैं, आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताती हूँ, प्रेडिक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट, एट द सेम टाइम आपको लोग गाइडेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरी चीज वॉरियर आप जब बन जाओ, वो वेल प्रिपेयर्ड एनर्जी में आपको जाना ही पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स उसमें आपको हेल्प कर रहा है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक बहुत एक्सपेंशन आपकी लाइफ में आने वाली है, चीजें बेटर होने वाली हैं, समथिंग दैट यू वो वांटिंग टू अचीव। जैसे आप ये देख रहे हो, ये इंसान यहाँ पे खड़ा है, आगे की चीजें देख रहा है, फ्यूचर देख रहा है, तो प्लानिंग करनी है। फॉरवर्ड थिंकिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जितने आपकी प्लानिंग अच्छी होगी, अब प्लानिंग क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम है, तो हम किस टाइम तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें, कैसे उसको रिवाइज करें, किस तरह से अपने रूटीन को रोज हम लेके आगे चल रहे हैं। अपने अब रूटीन में आपका स्लीप पैटर्न है, आप क्या खाते पीते हो, ये भी चीजें होती हैं, बिकॉज इट अफेक्ट्स कि आप कितना कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो चीजों को लेके। तो ये सारी चीजें, ये एक विजनरी पर्सन की एनर्जी है। यू आर मेंट टू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। जो जिस भी चीज के आप प्रिपेयर कर रहे हो, वो आपको उस ब्राइट फ्यूचर की तरफ लेके जा सकता है। यहाँ पे कर्म आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी। अब आप व्हाट टू टॉक अबाउट, देखो ऐसे एनर्जी ना सबके पास नहीं होती है। कप्स, पेंटिकल्स, स्वॉर्ड, वॉन्ड्स, कंप्लीट एनर्जी है आपके पास। क्या आप उसको टैप इन करोगे? मैंने बोला यहाँ पे इमोशनल मैच्योरिटी, मैंने बोला यहाँ प्रैक्टिकलिटी, यहाँ पे विजडम, इंटेलेक्ट। वॉन्ड्स क्या है? आपका पैशन, एंथुसियाज्म। थ्री की एनर्जी, जुपिटर की बहुत ब्लेसिंग्स रहेंगी आपके ऊपर। जुपिटर आपको बोलते हैं या तो आप खुद के गुरु बन जाओ, पढ़ाई लिखाई अच्छी करो, या फिर किसी मेंटोर, किसी गुरु के पास जाके कुछ एडवाइस लो, उनसे सीखो, ये आपको राइट पाथ की तरफ लेके जाएगा। अगेन जुपिटर इज ऑल अबाउट गुड लक, ब्लेसिंग्स जो आपकी तरफ आ रही है, बाउंडलेस पोटेंशियल, बहुत ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी मेंटेन करना है। एंड अगर आप इस चीज में सफल हो गए, तो आपकी एक बाउंडलेस एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर। You can, it's a very, very, very good card. I mean, I don't know what to say. This is like beautiful. Please इस चीज को आप समझें,
बहुत अच्छा टाइम है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। चलो लास्ट कार्ड देखते हैं, फिर हम आपके लिए ऑरेकल एंजल कार्ड्स देखेंगे, वो हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। एंड बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गई, इट्स लाइक पता नहीं, जैसे ही मैंने रीडिंग स्टार्ट की बारिश स्टार्ट हो गई, इसको लाइक द यूनिवर्स ऑल विल कीप ट्राइंग टू गाइड यू, ब्लेस यू, एक्सेप्ट इट, है ना। उसको अनदेखा नहीं करना, और इस अच्छे टाइम की अपॉर्चुनिटी को आपको मिस नहीं करना है। ओ माय गॉड, फिर से 3 की एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी, 3 की एनर्जी है, प्लस यहाँ पे वीनस बहुत स्ट्रांग होता है एम्प्रेस कार्ड का। तो यहाँ पे बात क्या हो जाती है, वीनस स्ट्रांग मतलब वेल्थ, सिक्योरिटी। ये जो पूरी जर्नी है ना, इस एग्जामिनेशन को देके या फिर जैसे मैंने बोला जॉब इंटरव्यू हो सकता है या कहीं आप जाना चाहते हो, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जहाँ पे वीनस की एनर्जी तो वेल्थ, लग्जरी आपकी लाइफ में लेके आए, प्लस एम्प्रेस यहाँ पे आपको आपकी मदर से या फिर सम फेमिनिन एनर्जी अराउंड यू हु वांट्स गुड फॉर यू, उनकी बहुत ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। एम्प्रेस की एनर्जी ये बहुत स्ट्रांगली बताता है। एंड आप मेल हो या फीमेल डजंट मैटर, अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज का अच्छा बैलेंस बना के रखो, आपकी लाइफ आगे बहुत सॉर्टेड है। आप मैनिफेस्ट करो, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी, आपकी विश पूरी होगी। इट्स मोर लाइक, एंड सी एम्प्रेस कार्ड की एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है ना कि बहुत केयरिंग, लविंग लोग होते हैं। वो ना किसी से भी ना गलत वे में बात नहीं करते, कभी ईगो एरोगेंस नहीं दिखाते, तो वैसे भी एक अच्छी लाइकेबल एनर्जी होती है। हेल्पिंग द पुअर, नीडी, है ना। अब वो स्ट्रे एनिमल्स हैं, वो लोग हैं, इंसान है, किसी भी चीज़। तो ये एक ऐसी एनर्जी, या फिर ना यहाँ पे स्पेसिफिकली आपकी मदर की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांग है, या फिर सम फीमेल अराउंड यू हु वांट्स रियली गुड फॉर यू, जो ये सारी चीजें करते हैं आइए मतलब मान के कुछ आपके लिए। लॉट ऑफ अबंडेंस कम्स विद द एम्प्रेस कार्ड। ये चीज आपको बहुत सोफिस्टिकेटेड हाई पोजिशन पे लेके जाएगा इन द फ्यूचर, ये उस चीज का भी इंडिकेशन है। आपके लिए येलो कलर, अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, आपके लिए येलो कलर बड़ा अच्छा रहे, या फिर रेड कलर, अगर आप वो कपड़े उस कलर के, अब जरूरी नहीं कि बिल्कुल ब्राइट येलो पहन के जाओ, कोई और भी लाइट येलो हो सकता है या लाइट रेड हो सकता है। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो ना मे बी यू कैन कीप, वहां पे जा रहे हो तो कुछ ऐसे छोटा सा कपड़ा रख लो, लाइक अ हैंडकरचीफ और समथिंग, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। येलो एंड रेड आर लकी कलर्स फॉर यू। ब्यूटिफुल। ओके, let's see the oracle cards. The situation will improve। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पहले किसी भी तरह से अगर आपने कोई ऐसी चीजें देखी हैं जहाँ पे आपको सक्सेस नहीं मिली, अगर ऐसा हुआ है, या फिर अभी थोड़ा आप निराश हो किसी भी चीज को लेके कि पता नहीं क्या होगा, बहुत सारी चीजें चल रही हैं माइंड में, यूनिवर्स आपको वो लाइट, वो होप आपकी लाइफ में लेके आएंगे। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आप जो ये पानी के बिल्कुल नीचे हो ना, डीप पिट में, आप लाइट की तरफ जा रहे हो, ऊपर की तरफ आपकी जर्नी बढ़ रही है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसे साइंस आपको दिखेंगे जो आपको ना एक गुड लक साइन होंगे आपके लिए। यहाँ पे स्टारफिश है, यहाँ पे फिश है, सी हॉर्स है, डॉल्फिन्स है, ये सारी चीजें दिखती है यहाँ पे। तो सिचुएशन इज गोइंग टू इम्प्रूव, डोंट वरी नहीं करना है, आप अपने कर्म करते जाओ एंड द यूनिवर्स विल ब्लेस यू। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। दिस इज अ थिंग स्पेसिफिकली, जैसे मैंने बोला ना, मैंने पहले भी बोला था यहाँ पर कि कई बार ना हम कंप्लेसेंट हो जाते हैं, हमको ना ईगो एरोगेंस की एनर्जी में चले जाते हैं कि मेरे को तो सब कुछ आता है, मेरे को सब समझ में आता है, मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, मुझे और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये नहीं करना है। जब आप ये अचीवमेंट, यहाँ पे बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको अचीवमेंट मिल जाए, आपको सक्सेस मिल जाए, तो डोंट लेट प्राइड, उसके बाद भी अपनी एनर्जी हम्बल रखनी है, डाउन टू अर्थ रखनी है, बिकॉज प्राइड की एनर्जी कभी भी अच्छी नहीं होती है। तो पहले तो नहीं करना है, बाद में भी नहीं करना। बी इन द लायंस एनर्जी। लायन किंग के जो जंगल के किंग की एनर्जी होती है, राइट। तो यू हैव टू मेंटेन दैट ऑरा। स्ट्रॉन्ग पर्सन, करेजियस, ब्रेव, अच्छी क्वालिटीज किसी भी चीज की आपको इम्बाइब करनी चाहिए अपनी लाइफ में।
फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, डेफिनेटली अभी आपकी ऐसी एनर्जी है जहां पे फाइनेंसेस या फिर करियर को लेके डिपेंड, आप अभी जॉब कर रहे हैं या आपकी आप प्रेपरेशन कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, जो भी हो, अभी कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, अभी कुछ करियर की एनर्जीज ऐसी चल रही हैं जहां पे ऐसा लगता है कि अब मैं देखो इस कार्ड को मैं एक्सप्लेन करने बैठूं तो बहुत, चलो बताती हूँ मैं आपको। अब एक कबर्ड देख रहे हो आप, ठीक है, यहाँ पे एक कबर्ड है, बुक भी है, पैसे भी हैं, देखो यहाँ पे बुक है एक, आपको दिख रहा होगा, एंड ये पेंटिकल भी है, बट इस पे जाले लग रहे हैं। अब जाले कब लगते हैं? जब इंसान अपने क्वालिटीज को यूटिलाइज नहीं करता, अपने टैलेंट को, अपने स्किल को यूटिलाइज नहीं करता, जाले लग जाते हैं वहां पे, फिर चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी? सो दिस इज अ साइन कि आगे बढ़ो। यहाँ पे राहु की एनर्जीज भी आपके लिए अच्छी हैं, 13 की एनर्जी 4 पे आती है। अब राहु से अच्छी चीजें सीखनी है, आप अपने माइंड को यूज करना है, डिस्ट्रैक्शन में नहीं जाना है, एडिक्शन में नहीं जाना है। राहु इज समथिंग विच कैन गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स और इंस्टेंट रिजल्ट्स। तो आप इंटेलिजेंस की एनर्जी आपको अपने यूज करनी है। बहुत सारी और भी चीजें होती हैं, राइट? One of the very good remedies for Rahu is this किसी भी काले डॉग्स को, ब्लैक, वैसे तो किसी भी डॉग्स को खिलाओ ऐसा कुछ नहीं है, बट ब्लैक डॉग्स स्पेशली ऑन अ सैटरडे, इफ यू कैन फीड द ब्लैक डॉग्स या ब्लैक क्रोज, ये बहुत अच्छी रेमेडी होती है राहु की। डार्क ब्लू कलर के कपड़े दान करना किसी गरीब को। ओके, ठीक है। टॉयल एंड लेबर, ये आपको बोला जा रहा है हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, देयर इज नो अदर ऑप्शन अदर देन हार्ड वर्क। ये देखो टॉयल एंड लेबर, यहाँ पे कैट की भी एनर्जी है, समथिंग रिलेटेड टू कैट कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कैट क्यूरियोसिटी भी डिपिक्ट करती है ना, तो क्यूरियस रहना है, कीप लर्निंग, लर्निंग की एनर्जी को इंसान को नहीं छोड़ना है। दिस इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, एवरीथिंग। इट्स ऑल ऑल्सो अबाउट लर्निंग न्यू स्किल, किसी से आपको कुछ सीखना है या फिर यहाँ पे कुछ ऐसी लर्निंग लानी है जो आपके आपको अपने कॉम्पिटिशन से ऊपर रख रही है, सो दैट यू विन। मैं नहीं बोल रही आप दूसरों का सोचो कि वो ना विन करें, बट अपना तो अब ये तो यही सोचोगे ना, अब ये तो नहीं सोचोगे कि दूसरा आगे बढ़ जाए मैं पीछे ही रह जाऊं। तो यू शुड हैव दैट थिंग कि आप दूसरों से बेटर कैसे बन रहे हो इस पूरी जर्नी में। हाउ आर यू एबल टू डेवलप दैट डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सब्जेक्ट्स, अपना इमोशनल बैलेंस। बिकॉज देखो आपका माइंडसेट इतना इंपॉर्टेंट होता है ऐसे एग्जामिनेशंस में ना, जहाँ पे बहुत कंपेटिटिव एनर्जी आती है। पहली बात तो इंसान वैसे ही डर जाता है कि इतना सारा कॉम्पिटिशन कैसे होगा, इतने लैक्स ऑफ पीपल देते हैं। आपका माइंडसेट स्ट्रांग है, आई कैन डू इट बेस्ट। जिस दिन एग्जामिनेशन देने जाते हो, आधे लोग तो प्रेपरेशन बहुत अच्छी होती है, डर जाते हैं उस दिन, नर्वसनेस के चक्कर में आके इधर उधर कुछ गलत आता है उनको, बट कुछ गलत कर देंगे। वो नहीं, आपकी बहुत अच्छी एनर्जी से, मैंने बोला भी कि आपके लिए सारे इमोशंस, प्रैक्टिकलिटी, इंटेलिजेंस, फायर, जो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी थी प्लस पैशन आया है, यूटिलाइज इट, यू डोंट हैव टू वेस्ट इट। अच्छा, राहु की एनर्जीज के लिए आपको हेज़नाइट गार्नेट इज वेरी गुड। मैं आपको कुछ क्रिस्टल्स के बारे में बता देती हूँ, दैट विल हेल्प यू। अब सिट्रीन जैसे होता है वो अबंडेंस के लिए होता है, प्रोस्पेरिटी के लिए होता है। पायराइट इज फॉर फाइनेंशियल अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी आपके लाइफ में लेकर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। ग्रीन एवेंचुरिन इट्स अ गुड लक आपकी लाइफ में लेके आता है। टाइगर्स आई, अगर डिसीजन मेकिंग पावर है आपकी वो वो अच्छी नहीं है, या फिर आप फोकस नहीं कर पाते हो, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो उसके लिए टाइगर्स आई होता है। अगेन गार्नेट इज ऑल्सो फॉर रिमूवल ऑफ दैट। एग्जाम एंड स्टडीज के लिए एमेथिस्ट आपकी लाइफ में फोकस लेके आता है, इमोशनल स्टेबिलिटी लेके आता है, क्लैरिटी लेके आता है। ब्लैक टूरमलीन आपको नेगेटिव एनर्जी से बचाएगा। हाउलाइट आपको एग्जाम्स की उसकी रेडीनेस होती है ना, जो फॉर द अपकमिंग एग्जाम, उसको, आपकी स्ट्रेस एंजाइटी को लो करता है, आपकी मेमोरी को बेटर करता है। अगेन क्लियर क्वार्ट्ज इज फॉर कॉन्सेंट्रेशन, इज फॉर फोकस। लैपिस लजुली इज फॉर विजडम एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। तो कई बार लोग मुझसे पूछने आते हैं, मैंने सोचा मैं ये बता दूं यहाँ पे। Someone will try to make you do something against your will. ऐसे भी आपके लोग होंगे आपके अराउंड जो आपको अंडरमाइन करेंगे, तुमसे नहीं होगा, ऐसे लोग होंगे। एंड
आपसे वो चीजें करवाना चाहें जो आपके लिए अच्छी नहीं है और आप वो चीज करना नहीं भी चाहो, इस चक्कर में मत पड़ना ऐसे लोगों के अराउंड। इट विल नॉट वर्क फॉर यू, प्लीज अंडरस्टैंड। आप अपना फोकस बना के रखो, ठीक है। न्यूज इज ऑन द वे। अगेन यहाँ पे आप देखो ये बर्ड की जो मूवमेंट है वो फॉरवर्ड मूवमेंट है, अपवर्ड मूवमेंट है, ट्रैजेक्टरी, आपके करियर की ट्रैजेक्टरी ऊपर जा रही है। सम गुड न्यूज विल कम योर वे, सो इट्स एन इंडिकेशन ऑफ द सेम। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। जैसे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में बोल रही थी ना, आपके हायर पर्पस से अपने कनेक्ट करोगे, अपने लाइफ पर्पस से कनेक्ट करोगे। इट्स लाइक यूनिवर्स आपको वो टॉर्च दिखा रही होगी, वो रोशनी दिखा रही होगी, जहां पे आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हो, चीजों को समझते हो, अवेयरनेस बढ़ती है आपकी, एंड एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है जहां पे ना आप अपनी लाइफ को एवरी सिंगल डे यू आर ट्राइंग टू बेटर योर लाइफ, यू नो, अपने एक्शन से। जैसे आप प्रेपरेशन कर रहे हो, जो चीजें आप करते हो, मैंने रूटीन के बारे में आपको बताया था, तो एक मेजर इंप्रूवमेंट है। आपको ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग या आपकी ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आपको बहुत काम एनर्जीज में रखेगी। एंड आई ऑलरेडी सॉ 333 ऑन द क्लॉक, सो वेरी गुड ओमेन। यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी आती है जहां पे अभी जिस तरह से आप काम कर रहे हो, यहाँ पे और देयर इज रूम, देयर इज स्पेस फॉर इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे और इम्प्रूवमेंट चाहिए। अभी जो एनर्जी है इससे बेटर करना है। दिस इज द थिंग, एंड देन द सन विल राइज। जैसे कि आप यहाँ पे सनराइज की एनर्जी देख रहे हो। सो इम्प्रूवमेंट चाहिए, दैट द यूनिवर्स डिमांड्स फ्रॉम यू। An arrogant, boastful person you should not cross। यहाँ पे भी एनर्जी आई थी। आपके अराउंड ऐसे लोग हैं ना जो लिटरली, मैं ऐसे बोलना नहीं आ रही, बट लिटरली बकवास लोग जो होते हैं ना, जो आपका आके फालतू में टाइम खराब करे, टाइम वेस्ट करे, या तो लिटरली टाइम वेस्ट कर रहे हैं कुछ बोल के। एक एरोगेंट पर्सन जिसको बस फेंकने की आदत होती है और वो कुछ नहीं, आपका टाइम वेस्ट करने आएगा। उसको बड़ी बड़ी बातें बोलने से कुछ करना नहीं है, कोई हेल्प है। तो ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ो जो आपको नीचा दिखाए, आपको आपका टाइम वेस्ट करें फॉर नो रीजन। ये एक ऑब्स्टिकल है बड़ा, 2 बार आ चुका है तो मतलब है ऑब्स्टिकल। सो ट्राई टू मेंटेन योर एनर्जी जहां पे आप सही लोगों से मिलते हो, जो जिस तरह के आपके अंदर जो पैशन है, जो हंग्री एनर्जी है टू गेट व्हाट यू वांट, आप ऐसे लोगों से बात करते हो, सक्सेसफुल पीपल से बात करते हो, यू नो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर कंपनी एज वेल। डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस। यहाँ पे कुछ ऐसी भी चीजें हो जाती हैं, मैंने आपको बोला था इम्पल्सिव होके कोई डिसीजंस मत लेना, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें आप रिस्की वे में कर दोगे कि आपको लगेगा चांस ले लेना चाहिए, बट ये थोड़ा रिस्की होगा आपके लिए। तो थोड़ा इम्पल्सिव होकर जल्दबाजी में कोई आपको डिसीजन नहीं लेना है रिलेटेड टू दिस एंटायर रीडिंग, रिलेटेड टू दिस एंटायर सिचुएशन, ठीक है। अब कौन से कार्ड्स, एक सेकेंड। Second. गाइडेंस, मैंने आपको बोला था मेंटोर, सम पर्सन, कोई मेंटोर, कोई अच्छे पर्सन जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में, या फिर जो आपको गाइड कर सकें, जो आपको एक रास्ता दिखा सके, उनसे कुछ पूछना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दिस कार्ड ऑल्सो सेज योर एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स हैव योर बैक। मैंने बोला था आपको यूनिवर्स किसी न किसी तरह से बार बार साइंस दे रहे होंगे, एंड दे आर सपोर्टिंग यू इन दिस प्रोसेस, सो हैव फेथ। दे आर डूइंग द वर्क इन द बैकग्राउंड एंड टू मेक the way for the opportunities to come, stay optimistic। आपका पॉजिटिव रहना, आपका यूनिवर्स पे ट्रस्ट, फेथ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि वो बैकग्राउंड में सारा वो सब कुछ राइट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी एनर्जीज बस मेंटेन कर लो, उसको बस आप संभाल लो, ठीक है। ये कार्ड्स बहुत स्लिपरी हैं। Choices, again कुछ decisions यहाँ पे दिखते हैं। There are a lot of opportunities waiting for you. You doubt yourself and trust your instinct in choosing the best possible decision। अब देखो यहाँ पे 2 चीज़ों के लिए इंडिकेट करता है। ये हो सकता है एग्जामिनेशन के पहले किसी तरह का कुछ डिसीजन आपको लेना पड़ेगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। 2 पैथ्स होंगे या 2 से ज़्यादा चॉइसेस होंगी, आपको वो सही डिसीजन लेना है। ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है, हो सकता है आप इतने सक्सेसफुल हो कि आपके पास ऑप्शंस हो कि मैं क्या चूज करूँ।
तो अपनी एनर्जीज को, अपनी एबिलिटी को डाउट नहीं करना है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करो एंड फिर आप सही डिसीजंस लोगे। तो ये एक चीज यहाँ पे आपको बताई जा रही है। ओके, एक सेकेंड, ये कार्ड कहीं से उड़ के इधर चला गया, चलो ये लेते हैं फिर। पैटर्न्स, be your own witness, notice situations that are repeating themselves in your life, release any beliefs from about your past so that you can see the present more clearly. पास्ट की जो भी कुछ एनर्जी जो आपको परेशान करती है उससे बाहर निकलो, एक पैटर्न से आपको बाहर निकलना है। कहीं आप फंसे हुए हो, अब आपकी सोच है, कुछ पास्ट की एनर्जीज हैं, जो भी हैं, आपको कुछ आपको नोटिस करना है कि कुछ ऐसी चीजें, यहाँ पे लोग हैं, सिचुएशंस हैं, पास्ट है, वो एक पैटर्न बार बार रिपीट होता है जिसकी वजह से आपकी एनर्जी लो हो जाती है। आपको वहां से निकलना, उसको रिलीज करना, उस बिलीफ को, एंड तब आपको प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों क्लियरली नजर आएगा कि आपको कैसे करनी है चीजें। सो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है यहाँ पे। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स बताती हूँ, फिर मैं आपको प्लैनेट्स की एनर्जी बताऊंगी, फिर कुछ नेम इनिशियल्स बताऊंगी, आपको समझ में आएगा नेम इनिशियल्स क्या है उसमें। Some important months for you: July, May, August, October, मार्च, फरवरी। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे रिलेटेड टू, या फिर ये हो चुके हैं आपकी लाइफ में। सो टेक एज इट रेजोनेट्स। अब कुछ प्लैनेट्स की एनर्जी यहाँ पे देख लेते हैं आपके लिए। 6 वीनस, मैंने आपको बताया था, लग्जरी, वेल्थ कमिंग टू योर लाइफ, थिंग्स गेटिंग बेटर। 4 नंबर, राहु की एनर्जी भी मैंने आपको बताई थी। सो यस, राहु से अच्छी चीजें ले रही हैं। अब देखो, मैं इतना नहीं एक्सप्लेन यहाँ पे कर सकती हूँ बिकॉज मेरे पास टाइम कंस्ट्रेंट है। राहु बहुत आपकी लाइफ में आपको इंटेलिजेंस देते हैं, बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी होती हैं। राहु से रिलेटेड हमेशा गलत मानते हैं लोग कि ऐसा हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन भी लाते हैं। तो कहीं ना कुछ आप, चलो आप ऐसा करना, यूट्यूब पे कोई राहु आपको कैसे अफेक्ट करते हैं उसको देखना जरूर, आपको वहां से बहुत आइडियाज मिलेंगे। यहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा बिकॉज मेरा एक्सप्लेनेशन देने का बहुत लंबा टाइप का वो है पैटर्न, तो वो टाइम हो जाएगा उसमें। 7 राहु केतु की बैलेंस्ड अच्छी एनर्जी है। अगेन केतु टॉक्स अबाउट नो योर धर्मा, अपने कर्म करो, अपने धर्मा को समझो। स्पिरिचुअल एनर्जीज यहाँ पे हाई हो जाती हैं और आपको अच्छे रिजल्ट्स भी देते हैं। राहु केतु की अच्छी, और बिकॉज राहु इज हेड एंड द केतु इज बॉडी। ओके, अब मैं आपको ये अच्छा चलो कुछ नेम इनिशियल्स बता देती हूँ। दिस कैन बी समथिंग रिलेटेड टू, कोई पर्सन आपको हेल्प कर दें, गाइडेंस दे दें, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम हो सकता है जहाँ पे आपकी जॉब लगे, डिपार्टमेंट का नाम हो सकता है, फर्म का नाम हो सकता है, प्लेस का नाम हो सकता है इससे। तो लेट्स सी, बहुत सारे आ गए हैं। ओके, PG हो सकता है, आप लोग नीट PG वगैरह के, पोस्ट ग्रेजुएशन, समथिंग एल्स हो, पता नहीं नीट PG मेरे माइंड में क्यों आया, बट इट कैन बी पोस्ट ग्रेजुएशन एज वेल। PGNEQ, आपका इमोशनल क्वेश्चन स्ट्रांग होना चाहिए। EQ, UWDLHRC। मैं ऑर्ड्स नहीं लेती हूँ तो मैं एक और ले लेती हूँ आपके लिए, M। So yes my dear, this was all about your reading and all the very best for the preparation for the examination। अगर आपकी upcoming examinations हैं तो, and like, share and subscribe। आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी next reading में। Until then, bye bye। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं
कि अगर आप किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जॉब, आपको प्राइवेट जॉब हो सकती है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको अब्रॉड जाना है फॉर स्टडीज़ और फॉर जॉब, आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, एनी तो वहाँ पे आपकी कैसी एनर्जीज है, क्या प्रेडिक्शंस है, आपके लिए फ्यूचर कैसा रहेगा, एंड यूनिवर्स आपको इस टाइम पे क्या गाइडेंस देना चाहती हैं इन टर्म्स ऑफ एंजल आंसर्स, वो भी हम देखेंगे आपके लिए कौन से लकी मंथ्स होने वाले हैं. सो ऑल ऑफ दिस वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल, ठीक है, इन दिस रीडिंग. एंड बोर्ड्स एग्जाम्स की भी तैयारी बहुत लोगों ने स्टार्ट कर दी होगी, सो दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड ओवर योर. एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, फॉर एग्जाम्पल दिस इज टाइगर्स आई, दिस इज पायराइट, दिस इज रेड गार्नेट, और इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, दिस इज पायराइट, दिस इज टाइगर्स आई, दिस इज रेड कार्नेलियन. तो आपको परफ्यूम्स में डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं जो हाई एंड परफ्यूम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल गुची फ्लोरा और एग्जांपल अजारो, डिजायर, इनके ट्यूब्स मिल जाएंगे आपको. एंड दीज आर वेरी लॉन्ग लास्टिंग बिकॉज ये 100% कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं. सो अगर आपको ये ऑर्डर करने हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी ओवर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. एंड पूरी रीडिंग ज़रूर देखें, देन ओनली यू अंडरस्टैंड एवरी एस्पेक्ट. सिर्फ आपका प्रिडिक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए गाइडेंस भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप गाइडेंस को फॉलो करते हो तब वो चीज़ें आपके साथ होती हैं, ठीक है. ओके, लेट्स स्टार्ट. ओ वाओ, सन कार्ड, वो भी पहला कार्ड. ये कार्ड ही होता है विक्ट्री का, सक्सेस का, होप का. सूर्य की बहुत ब्लेसिंग्स आपके ऊपर रहेंगी, वेरी गुड साइन हो सकता है. सन आपके 10th हाउस में बैठे हों, विच इज़ फॉर करियर, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, या फिर 11th हाउस, वो चीज़ 9th हाउस भी हो सकता है, बट वेरी 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 गुड एनर्जीज फॉर सन. सन का मतलब होता है कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, लॉट ऑफ होप, आपकी लाइफ में सुकून आएगा, चीज़ें बेटर होगी, इम्प्रूवमेंट आएगी आपके अंदर, बिकॉज जो चीज़ें पहले आपको पता नहीं थी, या जो इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज, जो विजडम, जो इंटेलेक्ट आपके पास पहले नहीं थी, आप उसको अपनी लाइफ में डेवलप कर रहे हो, वो आपकी लाइफ में आ रही है. यहाँ पे रेड कलर आप ये देखते हो, कैन यू सी दिस रेड कलर, दिस इज ऑल अबाउट पैशन, एंड ये आपके अंदर डेवलप हो रहा है. इट्स लाइक समथिंग वेरी बिग इज कमिंग टूवर्ड्स यू, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है, गेट रेडी फॉर इट. तो वेरी गुड एनर्जीज, लाइक वेरी 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 गुड एनर्जीज. मतलब सन कार्ड आप इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स टू गेट, कि आपकी लाइफ में गुड लक भी लेके आता है. बट मैं जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, गुड लक कुछ नहीं होता, आपका आपके कर्मा ही होता है, चाहे वो पास्ट लाइफ कर्मा हो, चाहे वो इस लाइफ का कर्मा हो, दैट इज कमिंग टूवर्ड्स यू. सो वेरी नाइस, यू विल बी शाइनिंग like the sun. Oh wow, क्या बात है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है आपके लिए. सो इट्स समथिंग जहां पे आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है, जहां इसको बोलते हैं ना किस्मत पलटना, वैसी चीज है. वेरी 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 गुड एनर्जीज. मतलब मैं क्या बोलूँ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब होता है कि आपको वैसी सक्सेस मिल रही है, वैसी विक्ट्री मिल रही है, जहाँ पे आप इस टाइम को हमेशा याद रखो और आप बोलो कि ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था. उसके पहले यूनिवर्स कुछ सरप्राइजेस, कुछ अप्स एंड डाउन्स आपके लाइफ में लेके आएंगे, बिकॉज व्हील है, तो व्हील में ना वो ऊपर भी जाता है, वो नीचे भी आता है, राइट. अब यहाँ पे क्या होता है, जब चीजें नीचे जा रही हैं, कभी भी ऐसा हो, तो इंसान को ना भरोसा रखना चाहिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना चाहिए. एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज ऑल अबाउट, जब आप ऊपर जाते हो ना, तो वैसा वो टाइम अपनी लाइफ टाइम में बहुत कम बारी आप देखोगे आता हुआ. तो ये आपके लिए इस चीज की एनर्जी आई है. अगेन यहाँ पे आप यहीं पे बुक्स देख पा रहे हो, यहाँ पे 4 बुक्स, एंजल्स बुक्स लेके बैठे हैं. तो इट्स मोर लाइक आपको अपनी नॉलेज इंक्रीज करनी है. यहाँ पे पता है आपकी लाइफ में ये चीजें, आपकी लाइफ में सक्सेस, विक्ट्री, अकम्पलिशमेंट कब आती है? आपके एक्सपीरियंस से, आपकी नॉलेज से. ये सिर्फ गुड लक नहीं, ये कार्ड डेस्टिनी, फेट
और गुड लक से एसोसिएटेड होता है, बट इसको बोला जाता है आपकी विजडम और एक्सपीरियंस से ये चीजें आपकी लाइफ में आएंगी, समथिंग दैट यू आर गोइंग टू लर्न। एंड कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस होंगे, आपको चीजों में डर भी लगेगा, पता नहीं इस डायरेक्शन में जाने में कैसा होगा, मुझे डर लग रहा है। उस डर को बस नीचे ले आना है। एंड आप देखो यूनिवर्स आपको कितने मैं बोलूं कि मौके देते हैं टू सेलिब्रेट, बिकॉज यहाँ पे सेलिब्रेशन की एनर्जी आती है, जहां पे आप कुछ ऐसा अचीव करोगे जहां पे आप सेलिब्रेट कर रहे हो। अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून इज अ बिग कार्ड ऑफ कर्मा, इसको ट्रम्प कार्ड ऑफ कर्मा बोला जाता है। तो हाउ यू आर डूइंग थिंग्स, अभी तक आपने चीजें कैसी की हैं अपनी लाइफ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपका हार्डवर्क इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैनिफेस्टेशन, अब व्हील ऑफ फॉर्चून को हम बोलते हैं कि कई बार हम बोलते हैं ना कि सुबह से शाम तक कई बार आप ऐसी चीजें होती है कि हमारे आप जो बोल रहे हो वो चीज हो जाए, तो कभी है ना नेगेटिव नहीं बोलना है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून हमेशा बोलता है जो आप सोचते हो, जो आप बोलते हो, जो आप मान लो मैनिफेस्टेशन करते हो, लिखते हो, वो सारी चीजें अगर मान लो से आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आप लिख रहे हो, बोल रहे हो, बहुत अच्छी एफर्मेशन है, और आपके माइंड में चल रहा है मेरा तो होगा ही नहीं, पता नहीं होगा, बहुत फियर है, एंजाइटी और स्ट्रेस, फिर आप वरी ही अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। बस इस चीज को समझो, व्हील ऑफ फॉर्चून आपको न्यू बिगिनिंग की तरफ लेके जाता है जो आपने इमेजिन भी नहीं की है, समथिंग दैट यू आर मेंट टू हैव। खुद ऑब्स्टिकल उसमें नहीं बनना है स्ट्रेस, वरी और नेगेटिव चीजों को बोल के, बिकॉज ये एक बहुत स्मूथ राइड और आप ये समझ रहे हो कि बस ऐसे ही हो जाएगा, वो नहीं, यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स भी हैं, तो उसको एक्सेप्ट करो। यूनिवर्स आपको ना, आपका जो डाउन टाइम आएगा ना, वो आपको कुछ इतनी बड़ी चीज सिखा के जाएगा बिकॉज ऑफ विच आपको ये सक्सेस मिलेगी। सो इट्स दैट काइंड ऑफ पावरफुल एनर्जी। अगेन ये कार्ड जुपिटर से रूल होता है, तो अगेन किसी गुरु का आपकी लाइफ में आना, मेंटोर का आपकी लाइफ में आना, वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप अपनी विजडम बढ़ा रहे हो किसी से कुछ सीख के, किसी कम्युनिटी को ज्वाइन करके, किसी कोचिंग को ज्वाइन करके, आप समझ रहे हो ऐसी चीजें होती हैं यहाँ पे। सो एंड जुपिटर अगेन ब्लेसिंग्स देते हैं आपको जब आप डिसिप्लिन रहते हो, चीजें अकॉर्डिंगली करते हो। सो यस, वाओ क्या बात है आज, मतलब पता नहीं, मे बी यू नो लाइक टुडे इज अ वेरी नाइस डे, जन्माष्टमी भी आज। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सी आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना जा रहे हो, आप किसी जॉब के लिए यू नो प्रिपेयर कर रहे हो, आपकी ये एनर्जी होगी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की, आप मेल हो या फीमेल, आपको पावर पोजीशन आपकी लाइफ में लिखी हुई है एंड ये एक रास्ता है उसकी तरफ पहुंचने का। पेंटिकल्स की एनर्जी इज ऑल अबाउट जहां पे पैसा भी है, इज्जत भी है, यू विल बी वेल रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी। कुछ ऐसी चीजें होंगी ना कि आप देखोगे आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हो। सो इस पोजीशन तक जाने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा ना, तो दिस इज व्हाट ऑल इज अबाउट। वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको बोलते हैं कि पेंटिकल्स की एनर्जी हमेशा अर्थ से रिलेटेड होती है, तो प्रैक्टिकल होके अपने डिसीजंस आप लो। इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसका मतलब ये नहीं होता कि आप है ना बिल्कुल दुनिया से अलग हो जाओ, और ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स लाइक जब डिसीजन की बात हो ना, तो अपनी जो आपका ये गोल है उसको वो नंबर 1 प्रायोरिटी हो, उसके बाद कोई भी और चीजें हैं उसके बाद आनी चाहिए। दिस शुड बी योर नंबर 1 प्रायोरिटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वैसे भी बहुत अच्छा करते हैं, इसलिए नहीं, सी एम्बिशियस होना बहुत अच्छा होता है, बट जब आप ओवरली एम्बिशियस हो जाते हो ना, आपको वो ऑब्सेस्ड बनाता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अच्छा इसलिए परफॉर्म करती हैं, नॉट जस्ट बिकॉज शी इज ओवरली एम्बिशियस, बट ऑल्सो क्योंकि वो जो भी चीज करते हैं वो बहुत सिंसियरिटी के साथ करते हैं, हार्ड वर्क के साथ करते हैं, सोच समझ के, अटेंशन टू डिटेल होती है उसमें। अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये भी डिनोट करता है कि सम राइट गाइडेंस, कोई आपको अपना टाइम दे दे, गाइडेंस दे दे, एडवाइस दे, स्पेशली कमिंग फ्रॉम अ फीमेल, यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, तो आपको वो चीज उनसे सीखनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, या फिर आप उनसे कुछ पूछने जाओ। तो दिस फेमिनिन एनर्जी बिकम्स इंपॉर्टेंट। नाइस, करियर के लिए तो बहुत ही अच्छा कार्ड होता है, लाइक एक्सट्रीमली गुड। ओके, ओह अच्छा, ये है चेंज जो व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी लाइफ में लेके आएगा। आपकी पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी से आप जंप करोगे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में।
अब पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी बुरी नहीं होती है, वो इंटेलिजेंट होता है, उसके पास दिमाग बहुत है, बट बात इतनी सी है वो एक स्ट्रॉन्ग मेंटल एबिलिटी के साथ आता है जहां पे वो कुछ भी अचीव कर पाए, बट उसको वो चीजें ना क्लियरली दिखती नहीं है बिकॉज वो इमेच्योर है। आप ये क्लाउड्स देख रहे हो यहाँ पे, दिस इज अबाउट सम काइंड ऑफ कंफ्यूजन जो आपके माइंड पर हो, बट इतने सारे बर्ड्स आते हुए इट्स लाइक, एंड यहाँ पे इतने सारे एंजल्स जो आपको व्हील ऑफ फॉर्च्यून मैंने दिखाए थे विद बुक्स तो ये आपको इंडिकेट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको ना बार बार पुश कर रहे होंगे कि तुम पेज ऑफ सोर्स से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जाओ, एंड यू मेंट टू हैव दैट, एंड आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप यहां से यहां जाओगे। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी थोड़ी इमेच्योर होती है, वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बट जब काम करने की बात आती है तो वो लेजी हो जाते हैं। वो ना फिर वो एक्शन प्लान से बहुत कुछ बनाएंगे, आज ये होगा कल वो होगा, ऐसा रूटीन होगा, बट जब एक्शन ओरिएंटेड होने की बात हो तो वो लेजीनेस उनको नीचे खींच लेती है। आपको ये नहीं करना है बिकॉज आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, मैंने बोला ना क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ऐसी होती है जो हर चीज सिंसियरिटी, अटेंशन टू डिटेल एंड इन चीजों के साथ करो। तो आपके लिए एक मेजर चेंज आने वाला है फ्रॉम पेज ऑफ सोर्स टू क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये जर्नी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जंप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ये सन की एनर्जी और व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो। So this becomes very very important. Also page of swords says कुछ ऐसी भी चीजें आपके अराउंड जो आपके माइंड को डिस्टर्ब करती है, सम ड्रामा, सम गॉसिप, कुछ ऐसे लोग मतलब जिनकी एक्चुअली जगह नहीं है आपके लाइफ में, जो फालतू में ड्रामा ही क्रिएट करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स ही क्रिएट करते हैं। किसी भी ऐसी चीज से आप बचो जो आपके माइंडसेट को, आपके इनर पीस को, आपकी काम एनर्जीज को डिस्टर्ब करें, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैज ऑल दीज एनर्जीज, जहां पे उसकी जस्ट ऑपोजिट जो पेज ऑफ सोर्ड्स है। तो मेंटेन दैट। डोंट लेट अदर पीपल टेक डिसीजंस ऑन योर बिहाफ। अपने डिसीजंस आप खुद लो जो आप समझते हो। मैं ये नहीं बोल रहा आप एडवाइस मत लो, एडवाइस लो, बट अपने डिसीजंस आपको खुद लेने चाहिए। ओके ओ वाओ, क्या एम्परर की एनर्जी आई है आपके लिए। सो देखो, आपको गाइडेंस हर तरीके से, हर जगह से मिल रहा होगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल वो चीज यहाँ पे दिखती है। आपके यू आर मेंट टू हैव पावर पोजीशन इन लाइफ। और जब मैं पावर पोजीशन की बात करती हूँ ना इन टैरो, एम्परर से स्ट्रॉन्ग कार्ड नहीं होता है। आप विजुअली समझ सकते हो, जितने आप सारे किंग्स को, सारे क्वींस को एक साथ रख दो, ऑल ऑफ देम आर सिटिंग ऑन द थ्रोन, बट इतनी सॉलिड एनर्जीज किसी की नहीं होती है जो एम्परर की होती है। अब एम्परर को देखो, यहाँ पे बियर्ड देख रहे हो आपको, यहाँ पे सिल्वर हेयर दिख रहे हैं। दिस टॉक्स अबाउट एक्सपीरियंस, दिस टॉक्स अबाउट लर्निंग जो टाइम के साथ आती है। हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन के पास जाओ जो आपको सारी चीजें सिखाए, आपको सारी चीजें बताए, उस एक्सपीरियंस को किसी और की नॉलेज को लेके, या फिर मतलब आप सीखते हो, ले क्या लोगे आप, मतलब उस विजडम को आप ग्रास्प करने लगते हो, एंड देन यू गेट इनटू द एम्परर एनर्जी। तो और यहाँ पे दो सॉलिड माउंटेन्स देख रहे हो, दिस इज लाइक अ लॉट ऑफ सपोर्ट विल बी देयर फॉर यू। सो आई एम नॉट टेलिंग यू टू वेट फॉर द सपोर्ट, बट आपकी एक ऐसी एनर्जी है ना जहां पे आपके जो सक्सेस आपको मिलने वाली है ना, वो बहुत परमानेंट होगी, बहुत अच्छी होगी, जैसे आपको चीजों में सिखाया जाएगा। एंड फिर आपकी ये सिर्फ इस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने की बात नहीं, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप हो रही है इन दिस एंटायर प्रोसेस। एंड एम्परर, अब एम्परर के पास सब कुछ है, उसके पास पावर है, पोजीशन है, पैसा है, नॉलेज है। वो अब एम्परर का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वो कभी भी इमोशनल डिसीजंस नहीं लेते। जब बहुत सारे लोगों, अब देखो वही आपका जंप है, पेज ऑफ सोर्ड्स टू एम्परर, पेज ऑफ सोर्ड्स टू क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सॉलिड चीजें आप कर रहे हो जहां पे ना, अब एम्परर जो है जब दूसरे लोग परेशान होते हैं, एम्परर जाके एडवाइस देता है। आपकी वैसी एनर्जी चाहिए जहां पे आप लोगों को शांत कर रहे हो। यू आर क्रिएटिंग ऑर्डर आउट ऑफ केओस। आपको ऐसा लगता है, आप देखना आप कुछ ऐसी चीजें आपके साथ होंगी जहां पे कुछ चीजें आप कर रहे हो, वर्कआउट नहीं कर रही। अब आप उसके बारे में सोचोगे, क्या मैं अपना रूटीन चेंज करूं, क्या मेरे स्लीप पैटर्न में कुछ प्रॉब्लम है, क्या मैंने इस सब्जेक्ट में कुछ ऐसी चीजें हैं, क्या मुझे किसी से हेल्प, ये आपका माइंड खुद ऐसे चलने लगेगा। एंड देन यू आर मूविंग टुवर्ड्स द राइट एनर्जीज। तो क्रिएटिंग ऑर्डर आउट ऑफ केओस। कभी भी एम्परर इंपल्सिव डिसीजंस लेंगे नहीं जैसे पेज ऑफ सोर्ड्स लेता है। उनकी सॉलिड एनर्जीज, उनकी इतनी नॉलेज है कि वो सोच समझ की चीजें करते हैं। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू मेंटेन दैट। यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन एम्परर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको अपनी लाइफ में लाना है। एम्परर कोई भी ऐसे नहीं बच जाता, बट वेरी गुड कार्ड्स। वाओ,
स्ट्रेंथ, शनि आपको बहुत कुछ सिखा रहे हैं। अब स्ट्रेंथ कार्ड आपको यहाँ पर क्या बताता है, एक सेकेंड में जरा कार्ड्स साइड में रख दो। स्ट्रेंथ कार्ड आपको बोलता है कोई भी चीज खुद पे प्रेशर डाल के और खुद को फोर्स करके नहीं हो पाएगी। आपको वो करेजियस एनर्जी में जाना है, वो ब्रेव बनना है, चाहे कोई भी चीज हो। कई बार ऑब्वियसली सब हम वी ऑल ह्यूमंस जब हम एग्जाम देने जाते हैं हमको डर लग रहा होता है। यू हैव द पावर, जहां आप फियरलेस एनर्जी में जाओगे, यू आर एबल टू मेंटेन दैट पेशेंस, एंड वो आपके अंदर वो इनर पावर है, उसको टैप इन करोगे जितनी जल्दी उतनी जल्दी आपके लिए ये इन्फिनिटी परमानेंट रिजल्ट, जो अच्छे रिजल्ट आपकी लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, लेके आओगे। अब 8 है तो शनि सिखाते भी हैं। अगर आपने ये सारी चीजें नहीं सीखी तो कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती हैं जहां पे आप शायद पहले आप सीखो फिर आपको वो सक्सेस मिले, इतनी आसानी से ना मिले। तो इसलिए ये गाइडेंस मैंने क्यों बोला वो इंपॉर्टेंट होती है। प्रेडिक्शन तो इंपॉर्टेंट है बट गाइडेंस इतनी इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो पाथ फॉलो करना है, राइट। स्ट्रेंथ कार्ड आपको बोलता है अपने रॉ इमोशंस को कंट्रोल करो। कई बार बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, सबका मन करता है कि अच्छा अभी पढ़ाई नहीं करनी, अभी प्रेपरेशन नहीं, चलो देखते हैं कल हो जाएगा परसों। सबका मन करता है एंजॉय करने का, बट सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ बिलीफ इतना होता है स्ट्रांग, सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना होता है स्ट्रांग कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे अगर हासिल करनी तो मुझे पता है मुझे क्या क्या करना है। सो शनि ऐसे ही सिखाते हैं आपको लाइफ में डिसिप्लिन लाके, आपको कुछ हार्ड लेसन सिखा के, जहां पे आपने वो सीख लिया तो आपको परमानेंट रिजल्ट्स देंगे, नहीं तो आपको वो घुमाते रहेंगे, घूमते रहो तुम। तो बिकॉज शनि इज अ वेरी हार्ड टास्क मास्टर, वो चीज है। So, and you have this energy of, यहाँ पे बहुत strong energy है आपकी। Develop that strength. Trust, यूनिवर्स पे ट्रस्ट, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस। बिकॉज कॉन्फिडेंस कब बिल्ड होता है, बहुत लोग वो सोच रहे हैं ये तो मैं कर ही सकता हूँ, मेरे को किसी ने बोल दिया था कि तुम तो कुछ बहुत है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बोल रही हूँ, आपके लिए पावर पोजीशन इज मेंट टू बी, फेटेड है आपके लिए। अब काम नहीं करोगे तो कोई फेट नहीं काम करता। बहुत रिसेंटली मैं कुछ सुन रही थी, वहां पे वो बोला किसी ने कि आपकी कुंडली, किसी कुछ लोगों की ऐसी कुंडली होती है कि ना इतने अच्छी पोजीशन है ऑफ द डिफरेंट प्लैनेट्स कि लाइक आप ये बोलो राजयोग बोल देते हैं, बहुत सारी चीजें और भी होती हैं, बट उनका कर्मा अच्छा नहीं होता तो फिर वो चीज मैनिफेस्ट नहीं कर पाते अपनी लाइफ में, ला ही नहीं पाते हैं। कुछ लोगों की कुंडली में कुछ नहीं होता, मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंट प्लेसमेंट्स होंगी, कोई शत्रु हो जाएंगे अच्छे प्लैनेट, कोई नीच के हो जाएंगे, बट उनका कर्मा ऐसा होता है कि वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा अचीव करते हैं। ट्रस्ट इज ऑल अबाउट दैट, अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन करना, उस पर वर्क करना, एंड यूनिवर्स पे भी वो कॉन्फिडेंस आपको रखना चाहिए, ट्रस्ट रखना चाहिए दैट यू कैन हैव इट। खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो, अपनी एनर्जी को, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्परर और स्ट्रेंथ को समझो, दिस इज योर डेस्टिनी, एंड कर्म करें। एंड यहाँ पे अगेन किसी मेंटोर, किसी गाइड की एनर्जी आप देखो, कोई आपको गाइड कर रहे हैं, दिस एनर्जी यहाँ पे दिखती है। अगेन यू माइट बी वर्किंग विद क्रिस्टल्स, यहाँ पे आपको 2 क्रिस्टल्स दिख रहे हैं, राइट। सो एंड द हायर पावर इज विद यू। क्रिस्टल्स की बात आई तो मैं आपको कुछ क्रिस्टल बता देती हूँ। सक्सेस मनी फॉर एग्जाम्पल, सिट्रीन की एनर्जी आपके लाइफ में अबंडेंस, वेल्थ, वो आपकी क्रिएटिविटी को एनहांस करती है। पायराइट इज अगेन फॉर प्रोस्पेरिटी, कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है। ग्रीन एवेंचुरिन एक अच्छा गुड लक लेके आता है आपकी लाइफ में। टाइगर्स आई इज फॉर डिसीजन मेकिंग, डिटर्मिनेशन, ऑब्स्टिकल्स को हटाता है। रेड गार्नेट भी आपको ऑब्स्टिकल से हटाएगा। लैपिस लैजुली आपकी विजडम और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को एनहांस करता है। क्लियर क्वार्ट्ज इज फॉर फोकस, इज फॉर मेमोरी। हाउलाइट इज फॉर मेमोरी प्लस आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करता है। एमेथिस्ट मेंटल क्लैरिटी लेके आएगा, इमोशनल स्टेबिलिटी लेके आएगा। सो दीज आर सम प्रोमिनेंट ट्रेट्स। अब मैं आपको कौन से, चलो ये वाले कार्ड देखते हैं। Your hard work is paying off. यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं ये जो हार्ड वर्क करोगे ना वो कभी भी आपका वेस्ट में नहीं जाएगा, इट्स नॉट गोइंग टू गो इन वेन, वो दैट विल पे ऑफ। सो दैट इज द ओनली ऑल्टरनेटिव। बाकी गुड लक हो जाएगा तो फिर तो चेरी ऑन द केक है, जो मिलना है उससे भी बेटर मिल जाए, राइट। तो हार्ड वर्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंसियरिटी।
यहाँ पे जो दिखता है ना, यहाँ पे अगर कोई अभी तक तो बाकी कार्ड्स पे हम देखने वाले, अभी कोई ऑब्स्टिकल कोई बन सकता है आपके लाइफ में तो वो आप ही बन सकते हो और कोई और नहीं है अभी। बट कॉन्ट्रैक्ट, अरे यार ये तो मतलब एक तो 6 की एनर्जी है, वीनस की एनर्जी आ गई आपके लिए। तो अगेन वीनस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है जो वेल्थ लग्जरी आपकी लाइफ में लेके आती है। सो अगेन वेल्थ लग्जरी, आपका करियर अच्छा होगा तभी आएगी, राइट। अब जस्टिस होने वाला है आपके साथ, सीइंग दिस, मतलब वही ये हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। यहाँ पे कर्मा की एनर्जी आ जाती है, जितना हार्ड वर्क करोगे आपको उस हिसाब से रिजल्ट्स मिलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट आप कब साइन करते हो? जब आप कहीं ज्वाइन कर रहे होते हो किसी जॉब को या कुछ ऐसी चीजें होती है जहाँ पे आप साइन कर रहे हो, ये उस चीज का इंडिकेशन है। नाइस, यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करने वाले हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि बहुत टाइम से कुछ वो फेयर एनर्जी नहीं थी, वैसे तो ऐसा कभी होता नहीं है, हम खुद को नहीं ब्लेम करते, हर चीज यूनिवर्स और गॉड पे डाल देते हैं, दिस इज नॉट राइट, बट अब वो जस्टिस आपके साथ होगा। सो बुक्स की एनर्जी, यहाँ पे पढ़ाई करो, मेहनत करो, नॉलेज लो, अपनी एनर्जी के साथ फेयर रहो, खुद के साथ फेयर रहो। हर इंसान को पता होता है उसने कितनी मेहनत की है, कितने पानी में, उसको सब पता होता है। कंसर्न, यहाँ पे 33 की एनर्जी विद कंसर्न। दो चीजें हैं यहाँ पे। कोई इंसान आपके घर के बड़े आपके फ्यूचर को लेके, करियर से रिलेटेड चीजों को लेके बहुत परेशान है, एंड वो कुछ ऐसी एनर्जी है कि उनको एंड अब पता नहीं उनकी वजह से आपके ऊपर कोई प्रेशर है या क्या है, अब ये पेरेंट्स हैं कोई और है, बट कुछ तो है जिनको बहुत लगता है अच्छा क्या फ्यूचर होगा इसका, क्या परसेंटेज आएगी, क्या कहाँ जॉब लगेगी, दिस इज समथिंग दैट कम्स। बट अपने ऊपर आप प्रेशर क्रिएट मत करो। जब आपकी अच्छी एनर्जीज होगी तो मतलब आपको ये, बिकॉज यहाँ पे मैंने आपको कार्ड से बहुत कुछ बताया है, राइट, तो ये भी खुश हो जाएंगे। प्रेशर मत डालो खुद के ऊपर, फोर्स मत करो। यू नो द विनर वो होता है ना जो जिसके पास सक्सेस इंस्टिंक्टिवली आती है, हार्ड वर्क सिंसियरिटी से, किसी की फोर्स करने से नहीं आती। तो आप भी स्ट्रेस मत लो और उनको भी समझाओ वो भी स्ट्रेस ना लें, बिकॉज आपके लिए 33 की एनर्जी फिर से 6 नंबर आ गया। अब 33 की सिर्फ हम बात करें तो वो कुबेर का नंबर होता है, लॉर्ड कुबेर का, विच इज ऑल अबाउट प्रोस्पेरिटी, वेल्थ। मतलब कई बार, मतलब एक छोटी सी चीज मैं आपको बताती हूँ, कई बार अगर आपको बिजनेस के लिए कोई नाम रखना है तो न्यूमरोलॉजिकली अगर वो 33 पे ऐड होता है ना तो वो बेस्ट माना जाता है, मतलब बेस्ट माना जाता है एक्चुअली। तो यस, एंड अगेन 6 की एनर्जी वीनस से रूल होती है। सो ओके, अब हम कौन से, चलो टी लीफ कार्ड्स देख लेते हैं, तो बहुत कुछ बताना है आपको। अब देखो हार्डवर्क यहाँ है, ये फिर से देख लो, परसिवियर एंड यू विल ओवरकम द प्रॉब्लम्स। अगर कोई प्रॉब्लम्स आप सॉल्व भी करते हो, सॉरी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है भी तो आप उसको सॉल्व कर लोगे। एंड सबसे बड़ा वो जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन वो कहाँ से आता है? आपके हार्डवर्क से आता है, आपकी परसिवियरेंस से आता है, आपके डेडिकेशन से आता है। अब हम कैमल की बात करें तो कैमल इतनी धूप में डेजर्ट में चल रहा होता है बिकॉज जो कैमल उसको पता है कि उसके अंदर उसकी इनर पावर कहाँ से आती है उसकी। अब चलो, इट नोज दैट द एलिक्सिर इज विद इन, तो उसको वो हेल्प करती है। कैमल, हर एनिमल डेजर्ट में नहीं मूव कर पाता, इतनी गर्मी में मूव नहीं कर पाते, बिकॉज ऑफ द हम्प, राइट। तो अपनी इनर पावर को समझो, आपकी इनर स्ट्रेंथ क्या है, दिस विल लीड यू टू द राइट एनर्जीज या किसी भी प्रॉब्लम से ओवरकम करने में। कैमल के हम्प में न्यूट्रिशन होता है। ब्रिज सक्सेसफुली, भाई बार बार आ रहा है ये, मतलब आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कैसे सॉल्व होंगी कैसे नहीं होंगी। अब यूनिवर्स आपको बोल दिया, एक तो हार्डवर्क आपका एक सबसे बड़ा आपके उसका सोल्यूशन है, दूसरी बात यू विल बी एबल टू ओवरकम द प्रॉब्लम। जहाँ पे आप जंप, यहाँ से ये ब्रिज आपको मिलेगा, ये सपोर्ट मिलेगा, ये रास्ता बनेगा आपके लिए जहाँ पे आप उस प्रॉब्लम को सक्सेसफुली ओवरकम कर पाओगे। तो यस, दैट ब्रिज विल बी मेड, और वो यूनिवर्स आपके लिए बनाएंगे। आप अपना कर्मा करते जाओ। अब बताओ, क्लाइंबिंग टुवर्ड्स सक्सेस, लैडर, ब्रिज बना फिर लैडर, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ रहे हो। एंड ये जो स्टेप है, ये जो स्टेप्स हैं वो आपको आपकी सक्सेस,
आपकी प्रॉस्पेरिटी, अचीवमेंट्स की तरफ लेके जा रहा है। सो यू नो सक्सेस की सीढ़ियां दैट इज ऑलरेडी मेड फॉर यू। आपको बस इतना होना चाहिए, यू मस्ट बी वर्दी, कि यूनिवर्स आपको वर्दी समझे कि इस पे क्लाइम करो। बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में बताई हैं, उनको याद रखो, उनको फॉलो करो, यू विल बी एबल टू डू दिस। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। ओके, लेट मी सी वन मोर कार्ड, ये आपको क्या डिपिक्ट कर रहे हैं। बट इससे इसका कुछ कनेक्शन दिखता नहीं है। नाउ ओके, दैट इज अ डिफरेंट, इट हैज अ कनेक्शन विद द फर्स्ट कार्ड। कोई पर्सन आपके अराउंड, मैंने पहले भी बोला था आपको किसी फीमेल से भी एडवाइस मिल सकती है, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थी, एम्परर की भी एनर्जी थी, तो मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पे एनर्जी फिर से आती है किसी मैस्कुलिन पर्सन की, है ना, वो आपको हेल्प करें ऑन इन क्लाइंबिंग दिस लैडर ऑफ सक्सेस। राइट एडवाइस, राइट नॉलेज इनके पास हो जो आपको हेल्प कर सकते हैं इस पूरी जर्नी में, उस चीज का इंडिकेशन है। यूनिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे दिखाती है कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करो, जितना आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करोगे उतने बेनिफिशियल चेंजेस लाओगे आप अपनी लाइफ में, एंड वो आपको आपकी सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है। अगेन यूनिकॉर्न का कार्ड आना मतलब अगेन इट्स अ वेरी गुड साइन ऑफ गुड लक, गुड न्यूज। Pay attention to your finances. ये बोला जा रहा है कि आपको ना अब सी दिस कैन मीन अ लॉट ऑफ मेनी थिंग्स। पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस, यहाँ पे ये मैं करियर से रिलेट करूंगी। जैसे ना ये गोल्ड कॉइन्स आपके सामने पड़े हुए हैं, आप देख तो रहे हो, आपको पता है आपको मिल सकता है, बट अगर आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दोगे, अटेंशन अपना नहीं दोगे, टाइम नहीं दोगे, तो फिर क्या होगा, वो आप देखते रह जाओगे, वो आपको मिलेगी नहीं। So it's all about that. You have to pay attention towards your career. Career oriented बनना है आपको, and you have the ability. वो पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में मत रह जाना। मैंने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया यहाँ पे, तो इतना एक्सप्लेन करती हूँ, मेहनत हो रही है तो आपको भी तो थोड़ा उसका यूज करना चाहिए, राइट। अब हम और कार्ड्स देखते हैं, आपको इंपॉर्टेंट मंथ्स वगैरह भी बताने, पहले कुछ और गाइडेंस देखेंगे। Security. You are financially secure and abundant. Continue to grow to maintain stability in your career and finances. Multiple streams of income are recommended. Okay. यहाँ पे बात बोली जा रही है, ये जो फ्यूचर है आपका, जिस चीज़ के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, जिस भी एग्जाम के लिए, ये आपको बहुत सिक्योर एनर्जीज में लेके जाएगा, जहाँ पे बहुत अबंडेंस होगी, जहाँ पे अच्छा पैसा दिखता है आपको, यहीं पे गोल्ड बिस्किट्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पे फाइनेंशियली सिक्योर एंड अबंडेंट एनर्जी आपके लिए आती है, व्हिच कैन कम्स एज अ वेरी गुड ओमेन। आपको क्या करना, आपको रुकना नहीं है, बिकॉज ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना इज नॉट द स्टॉप। आप आगे बढ़ते जाओगे। यहाँ पे भी क्लाइंबिंग टूवर्ड्स सक्सेस था लैडर कार्ड में, यहाँ भी बोला जा रहा है कंटिन्यू टू ग्रो एंड इट विल लीड टू मोर स्टेबिलिटी, मोर पावर, बेटर पोजिशन और अच्छे पैसे, ये आपके लिए। एंड आपके लिए कुछ ऐसी एनर्जी ना, आप फ्यूचर में सिर्फ एक सोर्स से आपको पैसे नहीं आ रहे होंगे, बहुत सारे सोर्सेस से आ रहे होंगे। अब आपने इन्वेस्ट किया होगा ऐसी जगह पे, या क्या ऐसा है, जॉब भी कर रहे होगे, बिजनेस भी कर रहे होगे, पता नहीं वो जो भी है, बट एक से ज्यादा सोर्सेस से इनकम आना, वेरी सिक्योर एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, मनी, एंड ये एक रास्ता है उधर पहुंचने का। तो जस्ट अ सेकंड। Conflict. Be careful with whom you deal with anything related to your finances. There could be some misunderstanding with someone. अब देखो, कोई भी इंसान हो, कोई भी इंसान आपके अराउंड, अगर आपका प्रेपरेशन टाइम चल रहा है, किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स से बचने की कोशिश करो, चाहे वो कोई भी हो। आप अगर वहां पे झगड़े में पड़ोगे और फिर वो आपके पीस को खराब करेगा, तो आपके इस प्रेपरेशन टाइम, हर एक दिन, हर एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही कि फिर आप एंजॉय मत करो, लाइफ करो, साथ में बैलेंस रहना चाहिए, बट यहाँ पे जब आप किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े, लड़ाइयाँ होती हैं ना, जब आपका पीस ऑफ माइंड जो होता है वो डिस्ट्रॉय होता है, तो आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। व्हाई टू ब्रिंग सच एनर्जीज, नॉट नीडेड। तो ड्रामा से बचो। मैंने आपको पेज ऑफ सोल्स, एक सेकेंड, मैंने आपको पेज ऑफ सोल्स की एनर्जी से भी बताया था कि सब कुछ चल रहा होता है ठीक, लेकिन अब बात वहां पे होती है ड्रामा, गॉसिप, र्यूमर,
फालतू के लोग जो आप बस ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं। अब ओके, एक ही कार्ड लेना था, बट चलो। Spiritual path, realign with your spirit, refocus on your spiritual life and actively connect with the divine. Honoring your true self allows you to get back into sync with your highest good. अगर आप किसी भी तरह से आपको सुकून नहीं मिलता है, आप थोड़ा ना एक ऐसे स्ट्रेस लेते हो, बट स्ट्रेस हो रहा है आपको, वरी की एनर्जीज में हो, आपको ना आप उस टाइम कुछ स्पिरिचुअल करने लगो। अब स्पिरिचुअल कुछ भी होता है, सी स्पिरिचुअल सिर्फ प्रेयर, सिर्फ मेडिटेशन नहीं होता, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट। आपको जो भी ऐसा लगता है जो आपके माइंड को, जो आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करे, आप गाना सुन लो। अगर आप मतलब स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है खुद की स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्ट करना, जो आपके सोल को अच्छा लगे। डांस करना है डांस कर लो, कुछ देखना है जो आपको खुश कर दे, जो आपको सॉर्ट कर दे, प्रेयर्स करना है प्रेयर्स करो। whatever you do, आपको रीफोकस करना है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, जो आपको एक्टिवली कनेक्ट करेगा विद द डिवाइन, विद द यूनिवर्स। तो फिर आप सही चॉइसेस ले पाओगे एंड फिर आप अपने हाईएस्ट गुड के साथ सिंक में आओगे, जो आपको वो सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। मिस्ट्री, embrace the unknown, give your mind a rest from trying to rationalize everything, marvel at life's big mysteries and have faith that in time all will be revealed. कई बार हमको लगता है अच्छा पता नहीं आगे क्या होगा। अब आगे क्या होगा उसमें ही फंस के हम अब हम ये भी तो सोच सकते हैं ना कि मैं इसमें इतनी मेहनत करूं कि मेरे को सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, विदाउट बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट। कई बार हमको लगता है मैं कितनी मेहनत कर लूं पता नहीं क्या होगा। अब ये बहुत डिफरेंट माइंडसेट है। तो बात है एम्ब्रेस द अननोन, अपने माइंड को थोड़ा रेस्ट दो एंड कुछ चीजों को ओवर रैशनलाइज करने से, बिकॉज कई बार ना मिस्ट्रीज होती हैं। हैव फेथ, जब आपके पास ट्रस्ट होता है, वो फेथ होता है, तो सब कुछ विद टाइम रिवील हो जाता है। डोंट वरी अबाउट इट। वर्स्ट केस सिनेरियोस अपने माइंड में बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट मंथ्स देखते हैं, फिर मैं आपको प्लैनेट्स की एनर्जी बताऊंगी एंड लास्ट में कुछ नेम इनिशियल्स। These months will be important for you in this entire journey. August, September, March, June, November, April. तो प्लैनेट्स की एनर्जी देखते हैं हम। 3, जुपिटर की एनर्जी। जुपिटर आप पे मेहरबान रहेंगे। गुरु को ढूंढो, कुछ सीखो, समझो, डिसिप्लिन लाओ, फिर बहुत सारी ब्लेसिंग एंड अबंडेंस आपको जुपिटर देने वाले हैं। 2 की एनर्जी, मून की एनर्जीज लेके आता है। आपका इंट्यूशन बहुत हाई रहेगा। फॉलो योर इंट्यूशन। सिर्फ इमोशंस के बेसिस पे अपने डिसीजंस ना लें, विल नॉट वर्क फॉर यू। वो आपकी लाइफ में और कंफ्यूजन लेके आएगा एंड अप्स एंड डाउन्स ऑफ इमोशंस से आपके स्ट्रेस या एंजाइटी बढ़ सकती है। 4 की एनर्जी, राहु की एनर्जी। राहु की अच्छी क्वालिटीज को इम्बाइब करें, अपने माइंड को यूज करें, वो आपको डिफरेंट अच्छे आइडियाज देते हैं। डिस्ट्रैक्टेड मत हो, शॉर्टकट्स मत ढूंढो। शॉर्टकट्स ढूंढने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे घूम फिर के उसी पॉइंट पे आ जाओगे। तो राहु आपको शॉर्टकट्स भी दिखाने की कोशिश करेंगे। नॉट, मैं ये नहीं बोल रही कि आप है ना स्मार्ट वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो, बट शॉर्टकट से कभी किसी को कुछ मिला नहीं है। अब हम लास्ट में कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। दिस कैन बी रिलेटेड टू समवन हु कैन हेल्प यू आउट। किसी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी सिटी का नाम हो सकता है, किसी यूनिवर्सिटी का नाम हो सकता है, फॉर्म, डिपार्टमेंट, यू विल नो। ठीक है, J, B, C, S। किसी के BS को सुनने की जरूरत नहीं है, मेरे माइंड में आया बिल्कुल। कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट यू वांट। I, K, T,
FUMAZOH. I don't take all, so I'll take one more. V. Okay. So yes my dear, this was all about your reading. Like, share and subscribe. आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं. मैं आपको मिलूंगी next reading में. Until then, bye bye. Hello my beautiful angels. कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप किसी भी competitive एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट जॉब, किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, आपको अब्रॉड जाना है फॉर स्टडीज़ और फॉर वर्क, या फिर बोर्ड्स एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, दिस कैन बी फॉर दैट एज वेल, या फिर आप किसी प्राइवेट फर्म के लिए भी किसी इंटरव्यू, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो. सो वी आर गोइंग टू सी आपके लिए क्या प्रेडिक्शंस है, फ्यूचर क्या है यहाँ पर, एंड यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए, इंपॉर्टेंट मंथ्स कौन से होंगे, प्लैनेट्स की क्या एनर्जी है, सब कुछ हम देखने वाले हैं यहाँ पर. एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, दिस इज टाइगर्स आई, दिस इज पायराइट, दिस इज red garnet, or in the form of crystal infused perfumes. For example, this is pyrite, this is tiger's eye, this is red carnelian. So आपको perfumes में different options मिल जाते हैं. For example, high end perfumes like Gucci Flora, Dior Elixir, तो इनके dupes आपको इसमें मिल जाएंगे, and these are very long lasting because ये 100% concentrated होते हैं. And if you want to order these, you can reach out to me over WhatsApp or on Instagram. लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग, एंड पूरी रीडिंग ज़रूर देखें सो दैट यू अंडरस्टैंड एवरी बिट ऑफ इट, बिकॉज लाइक आई से आपकी प्रेडिक्शन से ज़्यादा आपकी गाइडेंस इंपॉर्टेंट होती है. जब आप गाइडेंस फॉलो करते हो फिर वो चीज़ें आपके साथ होती हैं. इट्स ऑल अबाउट योर एनर्जीज. ओ वाओ, स्ट्रेंथ कार्ड. स्ट्रेंथ कार्ड आपको बोलता है इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड, बट यहाँ पे कंडीशन लाते हैं यूनिवर्स कि आपको कुछ सीखना है इन दिस एंटायर जर्नी. अब स्ट्रेंथ कार्ड की एनर्जी क्या होती है, जहाँ पे ना अब 8 की एनर्जी इज रूल्ड बाय द एनर्जी ऑफ सैटर्न. तो मतलब आपको अपने पास्ट से कोई लेसन सीखने हैं, उसको अप्लाई करना है अपनी लाइफ में, और डिसिप्लिन और अपने रूटीन को चेंज करना, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना. हार्ड वर्किंग एनर्जी शनि बहुत डिमांड करते हैं, एंड जब शनि रिजल्ट्स देते हैं तो वो इस तरह के रिजल्ट्स देते हैं कि आपने इमेजिन भी ना किया हो. सच गुड रिजल्ट्स, परमानेंट रिजल्ट्स जो फ्लीटिंग नहीं होते हैं. तो शनि आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह जाओ, ये रास्ता सही नहीं है. अगर आपने उनकी बात नहीं सुनी, बिकॉज अब वो ना आपको जानबूझ के आपको ना कुछ ऐसी चीज़ें, अगर आपने अभी तक कुछ ऑब्स्टिकल्स या कुछ ऐसे परेशानी, हार्डशिप्स आपने देखे हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड, इट्स लाइक आपको शनि कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे, ये चीज़ तुम जिस तरह से कर रहे हो, जिस वे में कर रहे हो, वो शायद सही नहीं है. तुम जितनी जल्दी अपना पाथ चेंज करो, अपने पैटर्न को चेंज करो, यू विल गेट देयर. तो यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड आपको बोलता है पहली बात तो पेशेंस डेवलप करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इफ यू आर एबल टू मास्टर योर रॉ इमोशंस. अब देखो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, हमें सिर्फ लगता है कि इमोशंस का मतलब हम जब किसी और से डील कर रहे होते हैं. इमोशंस का जो हमारे इनर डाउट्स होते हैं ना, उनका मतलब होता है इमोशंस, आपके वरीज, आपके फियर. आप जब उन पे मास्टर कर लेते हो ना, आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी. आप किसी से डिफीट नहीं हो सकते, बिकॉज आप फिर एक लायन वाली एनर्जी में चले जाते हो. सो इट्स ऑल अबाउट दैट. एंड कुछ भी चीज़ ना किसी के प्रेशर में आके, फोर्स में आके नहीं करना है, खुद को फोर्स नहीं करना है. इंजॉय दिस. आपके अंदर आपको ये समझ में आना चाहिए, मेरे अंदर इतना टैलेंट है, इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी एबिलिटी है मेरे अंदर कि मैं इसको एग्जाम को क्वालिफाई कर पाऊं. दिस इज मेंट टू बी माइन. तो हैव दैट ऑरा, वो चीज़ जो होती है ना, लाइक हाउ द लायन फील्स, आई एम द किंग ऑफ द जंगल. तो वो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए. Yes. Oh, एक सेकेंड, सॉरी.
सॉरी ध्यान नहीं दिया। स्टार कार्ड, बहुत ब्राइट फ्यूचर है आपका, बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। सी मैंने बोला ना, जब शनि आपको सिखा के आपके लाइफ में कुछ रिजल्ट्स देते हैं तो वो ऐसे देते हैं दैट यू विल शाइन लाइक अ स्टार एंड पीपल ऑलवेज रिमेंबर सच नेम्स, यू नो, कुछ ऐसी चीजें जहां पे, अब स्टार कार्ड का मतलब ही होता है आपका बहुत ब्राइट फ्यूचर है, अचीवमेंट है, सक्सेस है आपके लिए, बिकॉज आप चीजों को बैलेंस करना आपके लाइफ में आ गया है। अब स्टार कार्ड मैं आपको उठा के नहीं दिखा सकती, बट आप जाके अगर ढूंढो राइडर वेट डेक में तो आप यहाँ पे एक फिगर है, उनका एक पैर पानी में और एक पैर जमीन पर है, मतलब एक इमोशनल बैलेंस भी है और एक प्रैक्टिकल एनर्जीज भी इंसान के अंदर है। मैंने बोला ना इमोशनल बैलेंस क्या होता है। अब कई लोग बहुत अच्छी प्रेपरेशन करके जाएंगे, बहुत पढ़ाई की है, सब कुछ अच्छा है, जब डे ऑफ एग्जामिनेशन आया इतनी स्ट्रेस एंजाइटी में हो गए, अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं मेंटेन कर पाए तो कुछ गड़बड़ हो गई वहां पे, इधर उधर। अब वो नहीं, आपको अपनी स्ट्रेंथ को समझना है। ये जो स्ट्रेंथ कार्ड आया, अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप करो। आपके अंदर क्या एक्स फैक्टर है, आपकी यूएसपी क्या है जो आपके अपने कंपेटिटर्स से आपको ऊपर रखती है। यू आर मेंट टू बी दैट स्टार। आप देख रहे हो यहाँ पे एक येलो स्टार है, उसके अराउंड आपको व्हाइट स्टार्स दिखेंगे। तो आप कुछ ऐसी चीजें ना जो लोग अगेन आपको वो चीजें करनी पड़ती हैं, कर्मा है यहाँ पे, आपके काम से ही होता है, बट आपके अंदर वो एबिलिटी कि आप चीजों में ना टॉप वगैरह करो, टॉपर हो जाओ, बहुत अच्छा परफॉर्म करो, लोग आपके बारे में बात करें कि अच्छा इतनी अच्छी रैंक आई है, इतना अच्छा कॉलेज मिला है, इस टाइप की चीजें आपके लिए मेंट टू बी हैं। सो यू शुड रियलाइज योर पोटेंशियल। इतनी सी चीज यहाँ पे, अब वाटर की एनर्जी यहाँ पे बहुत आ जाती है स्टार कार्ड में। यहाँ पे पानी आपको दिख रहा होगा नीचे, अगर दिख रहा है तो, राइट। अब वाटर की एनर्जी जब आती है ना तो एक इमोशनल बैलेंस तो है, बट बार बार आपको ना आपकी एनर्जी डाउन तब जाएगी ओनली इफ आप इमोशनल होगे, ओनली आप फियर और एंजाइटी को अपने ऊपर ओवर पावर करने दोगे, अदरवाइज यू आर मेंट टू बी द स्टार। यहाँ पे ऐसी भी बात आती है कि कुछ लोग मैंने देखा है बहुत बार रील्स में, इंस्टाग्राम पे, कि किसी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया एंड ऐसे, एंड उनका नाम वो हर जगह दूसरे लोग उनसे इंस्पायर होके उनके बारे में बता रहे होते हैं। आप कुछ वैसी एनर्जी जहां पे आपको इस पूरी जर्नी में फेम भी मिल सकता है। सो फेम, रिकॉग्निशन, सक्सेस, अचीवमेंट, वेल डिजर्व्ड, ठीक है, ऐसे ही नहीं, सिर्फ लक नहीं। सो यू आर मेंट टू बी द शाइनिंग स्टार। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। अब क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आ गई तो मतलब अगेन यहाँ पे आपकी इंटेलेक्चुअल एनर्जीज बहुत स्ट्रांग हो जाती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की अपनी कुछ क्वालिटी होती है जो बहुत हटके होती है दूसरे लोगों से, वेरी गुड विद वर्ड्स। मैंने बोला ना कम्युनिकेशन, जैसे आप कुछ बातें एक लाइन में जो बोल पाओगे, जो समझा पाओगे, वो लोग 10 लाइन में भी नहीं। तो एक क्रिस्प मैनर होता है चीजों को समझाने का। अगेन इट टॉक्स अबाउट देयर इज समवन अराउंड यू, दिस कैन बी अ फीमेल, स्पेशली फेमिनिन एनर्जी दिख रही है, या फिर सम मेल विद हाई फेमिनिन एनर्जी, जो आपको ना बहुत कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे। आपको लगेगा ऐसे क्यों बोला, मेरे को बुरा लग सकता है किसी चीज का, या फिर थोड़े ब्लंट हो सकते हैं, बट आपको ये वो चीजें आपके बारे में बता दे जो आपको अभी तक पता नहीं है, आपको वैसी गाइडेंस दे दे। ये शुगर कोट करने वाले इंसान नहीं होंगे, तो आपको इनसे बहुत कुछ समझना, सीखना आपको जरूरी है if you want to have this throne। ये तो it's like a very experienced person, someone who knows life well, who knows some things related to your career well, it can be anyone, but वो आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं, वो पाथ दिखा रहे हैं, एंड वो आपको शुगर कोट करके नहीं बताएंगे कोई भी चीज, वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएंगे, भाई यहाँ पे ये कमी है, इसको सुधारो, ऐसी चीजें नहीं चलेंगी। You have to listen to this queen। एंड यहाँ पे एक डबल एज्ड एनर्जी आती है, इनका जो स्वॉर्ड है आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट, कंफ्यूजन में मत पड़ो, आपको डिसीजंस लेने होंगे ब्लैक एंड व्हाइट में, इधर जाना है इधर जाना है, सॉर्टेड, आपको सॉर्टेड बनना है। अगेन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स तो खुद ही बहुत डिसिप्लिन्ड है, वो खुद ही चीजों को लेके ना, अब मैं क्यों बोल रही हूँ कि ये आप कुछ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स से भी सीख रहे होगे, तो आपकी एनर्जी भी है जहां आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में जाओ, जहां आपको पावर, पोजीशन, थ्रोन, सब कुछ जो यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको बस मेंटल क्लैरिटी अपनी मेंटेन करनी है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन पावर अपना बढ़ाना है, बहुत सारी चीजों से एक साथ डील नहीं करना है। नो योर पावर, क्या आपके लिए वर्क करता है, किस तरह वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों के लिए वर्क करता है कि वो 5-5 घंटे एक साथ बैठ जाएं तो वो कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई कर पाते हैं। कुछ लोग
1 आवर के बाद एक ब्रेक लेना पड़ता है। सबको अपना पैटर्न समझना चाहिए। अब आप सबसे उसने ऐसा किया वो नहीं, आपके लिए क्या वर्क करता है, आपको कितने घंटे की स्लीप चाहिए, यू नो, सो दैट यू आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट। प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट होती है, घंटे कितने पढ़ते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, यू नो। तो आप कितना ग्रास्प कर पा रहे हो, कितनी कॉन्सेंट्रेशन से चीजें कर पा रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। सो हैव दैट ऑन माइंड। जस्टिस, खुद के साथ फेयर रहो, अपनी एबिलिटी को समझो। आपकी एबिलिटी है स्टार कार्ड की, तो समझो तो सही, आपकी एबिलिटी है एक फियरलेस पर्सन बनने की, स्ट्रेंथ कार्ड आपके लिए आया है। तो इट्स ऑल अबाउट, जहां पे अब सी अगेन यहाँ पे डबल एज स्वॉर्ड है, तो अगेन यहाँ पे फिर से कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना, बेटर करना, ये बहुत एक मेजर फैक्टर है जो आपको हेल्प करेगा इन दिस एंटायर जर्नी। स्केल्स यहाँ पे बैलेंस्ड है, मतलब आप जितनी मेहनत करोगे वैसे ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब जस्टिस का मतलब समझ रहे हो ना, कार्मिक रेट्रीब्यूशन, आपका कर्मा इंपॉर्टेंट है। एज यू सो सो शैल यू रीप, वैसी एनर्जी आती है। खुद के साथ फेयर रहो, अपनी एबिलिटी अपनी स्किल को समझो। जस्टिस कार्ड हमेशा बोलते हैं कभी कोई डिसीजंस आए, मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन फैक्ट्स, इमोशंस के बेसिस पे नहीं तो आप फंस जाओगे, फिर डिले आएगा। जस्टिस कार्ड हमेशा बोलते हैं कि अगर आपने अपने मूवमेंट, जो एक्शंस होते हैं, जो आपके डिसीजंस होते हैं, आपने ऑनेस्टी के साथ लिया, इंटेग्रिटी के साथ लिया, सिंसियरिटी के साथ चीज़ें की, तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत बैलेंस्ड एनर्जी होती है। अगर वो आपने नहीं किया, यू विल बी थ्रोन ऑफ बैलेंस। बस इतना समझो, ऑनेस्टी खुद के साथ, अपनी पढ़ाई के साथ एक कमिटमेंट होनी चाहिए, एक डेडिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो एंड देन द यूनिवर्स विल डू जस्टिस विद यू, जो आप वेल डिजर्व करते हो। सो अब स्टार ऐसे बॉर्न नहीं होते हैं ना, ये इतना करना पड़ता है। दे हैव दैट राइट बिलीफ इन देमसेल्व्स, बट हवा में डिल्यूजनल नहीं होता, वो उसकी तरफ वर्क कर रहे होते हैं, एंड यू हैव दैट एनर्जी। फाइव ऑफ कप्स, सी 5 ऑफ कप्स यहाँ पे कुछ ऐसे एनर्जी दिखाती है, किसी ना किसी वजह से आपका कुछ ऐसे इमोशनल अपहीवल हो सकता है। जैसे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी कुछ लोगों के लिए ये है कि पहले एग्जामिनेशन दिया, वहां पे शायद सक्सेस नहीं मिली, या फिर किसी चीज में सक्सेस नहीं मिली है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि कुछ चीजों में आप, कुछ ऐसी चीजें होंगी आपके अराउंड, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली किस चीज से रिलेटेड होंगी, बट आप इमोशनल हो सकते हो उस चीज को लेके। बहुत आपको कुछ रिग्रेट हो रहा है, डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, कुछ ग्रीफ हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, कुछ सारे मिक्स्ड इमोशंस। अब जितने टाइम तक आप इस एनर्जी में फंसे रहोगे कि आप वही देख रहे हो, पास्ट में ऐसा हो गया था, ये हो गया था, ऐसा हो गया था, इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, मुझे सक्सेस नहीं मिली, जो भी है, आपको इस जो आप हम जो ये रीडिंग देख रहे हैं उसमें डिले आएगा फिर। बिकॉज आपके साथ क्या है, ये आपने ब्लैक क्लोक पहन रखा है, इसको निकाल के फेंकना है, इसकी जरूरत नहीं है। आपके पीछे 2 कप्स हैं, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, बट आप उसको तरफ देख नहीं रहे हो। नहीं देखोगे तो मिस हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, पीछे मुड़ो, इस ब्लैक क्लोक को निकाल के फेंको, एंड 2 कप्स को उठा के इस ब्रिज को पार करो, जो पार करना जरूरी है फिर आपके लिए। यहाँ पे परमानेंट रिजल्ट्स, आप एक कासल देख पा रहे हो यहाँ पे। सो दैट इज हाउ योर जर्नी इज गोइंग टू बी। 5 ऑफ कप्स अगेन इट इज रूल्ड बाय द एनर्जी ऑफ बुध। तो बुध क्या बोलते हैं, पहली बात तो कम्युनिकेशन अपनी अच्छी करनी होती है बुध के, यू नो लाइक मर्क्यूरी हैज दैट एनर्जी। प्लस फ्लेक्सिबल बनना है, अपने कंफर्ट जोन से निकलना है। वंस यू आर एबल टू डू दैट यू विल बिकम अ स्टार। तो कासल चाहिए नहीं चाहिए, परमानेंट एनर्जीज चाहिए नहीं चाहिए, सक्सेस वो आपके हाथों में है, व्हाट यू वांट, ठीक है। तो एनर्जी तो आपकी है ना, यूनिवर्स तो बस आपको हेल्प कर सकते हो। आपको हेल्प कर रहे हैं स्टार कार्ड से, स्ट्रेंथ कार्ड से, जस्टिस कर रहे हैं आपके साथ जस्टिस कार्ड से। आप क्या कर रहे हो उसकी यू नो फर्दर उस एनर्जी को लेके। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, बोला ना आपका कर्मा कुछ चीजों में वैसे बहुत अच्छा रहा है,
अब ये कुछ आपका पास्ट लाइफ कर्मा है, ये इस जन्म का आपका कर्मा है, या फिर आपके पेरेंट्स का कर्मा है, बिकॉज आपके पेरेंट्स का भी कर्मा आपके से रिलेटेड होता है। ये कार्ड होता है बहुत सारी सक्सेस आपकी लाइफ में आएगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे ना बहुत वेल्थ होता है, बहुत सिक्योरिटी, बहुत स्टेबिलिटी, सब कुछ मिल रही है। अब आपको लगेगा कि मेरे को तो एडमिशन लेना है कॉलेज में फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे को कहाँ से मिलेगा? ये पाथ है आपको जो इस पोजीशन तक आपको लेके जा रहा है। अगेन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे भी स्केल ऑफ बैलेंस है, यहाँ भी स्केल ऑफ बैलेंस है। अपने साथ जस्टिस करो, फिर यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेंगे। आप फेयर रहो खुद के लिए, दूसरों के साथ भी भेदभाव नहीं करना है, बिकॉज अगर आप वो चीज करोगे आप किसी को हर्ट कर सकते हो। यू डोंट हैव टू डू दैट। आप यहाँ पे देख रहे हो ये इंसान गरीबों को कुछ चीजें दे रहा है। ये जर्नी जो है आपको इस पावर पोजीशन और इस तरह की वेल्थ देगी जहां पे आपके पास खुद के लिए है, अपनी फैमिली के लिए है, प्लस आपके लिए उन लोगों के पास भी देने को है जो गरीब हैं, जो नीडी हैं, जो पुअर हैं, जिनको आपकी मदद की जरूरत है। यू आर हेल्पिंग देम। अगेन दिस कम्स, जहाँ पे ना हो सकता है आपकी ऐसी एनर्जी है, या फिर आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स की वजह वो ना चैरिटी डोनेशन करते हैं, दूसरों की बहुत हेल्प करते हैं, तो एक बहुत ब्लेसिंग्स आती हैं वहां पे। दिस इज ऑल अबाउट बीइंग जेनरस, बीइंग काइंड टुवर्ड्स पीपल। से देखो, चैरिटी डोनेशन आपको समझ में आता है, वो पैसे देके होता है। अदरवाइज ऑल्सो ट्रीटिंग एवरीवन इक्वल, प्यार से बात करना, आपके घर में कोई भी आए, कोई भी एंड ये पता है, मैं आपको फर्स्ट कार्ड से आपको शनि की एनर्जीज बता रही थी कि वो आपको कुछ सिखाएंगे। एक बहुत सबसे अच्छी रेमेडी होती है जहाँ पे आपके घर में कोई काम करने आते हैं, कोई भी हाउस हेल्प हो, गार्ड हो, गार्डनर हो, आप उनसे बहुत इज्जत से बात करो, उनसे प्यार से बात करो। आप कभी उनको सैलरी दे रहे हो, कुछ बढ़ा के दे दो, कोई सैलरी थोड़ी, आप मतलब वो खुश रहें। ये चीज इंपॉर्टेंट होता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स तो आपकी लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस लेके आती है। जैसे यहाँ पे क्या होता है ना कि आपने कभी किसी स्ट्रेंजर की हेल्प कर दी, आप देखोगे आउट ऑफ नोवेयर इन एट सम प्लेस आपको कहीं ना कहीं से हेल्प मिल जाएगी। यहाँ पे एक और चीज का इंडिकेशन होता है, कोई पर्सन जो पावर पोजिशन में हो वो आपकी हेल्प कर दे। तो ये बहुत ही अबंडेंट कार्ड होता है 6 ऑफ पेंटिकल्स, एंड इट इज पुटिंग यू इन अ पोजिशन जहां पे वेल रिस्पेक्टेड, वेल पेड, विद पोजिशन, विद पावर आपको कुछ मिलेगा। सो दिस इज लाइक अ गिफ्ट, ब्लेसिंग ऑफ सम कर्मा कमिंग टूवर्ड्स यू। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। अगेन 6 की एनर्जी है ना यहाँ पे, तो 6 वीनस का मतलब ही होता है वेल्थ, लग्जरी आपकी लाइफ में आना। रोमांस, अब पता नहीं ये क्या है। अब चलो मुझे एक कार्ड देखना पड़ेगा। ये रोमांस एक्चुअली मतलब आई डोंट नो, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर लाइफ नाउ। व्हाट इज दिस, राइट रॉन्ग? अगेन वो सब देखो, मैं कोई नहीं हूँ इसमें बोलने वाली कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, आपको बेटर पता होना चाहिए कि क्या सही है। चलो ये कार्ड है तो यहीं पे देख लेते हैं। ओके आई एम सॉरी बट अगेन आप अपने डिसीजंस खुद लो। अगर आप किसी रोमांटिक एनर्जीज में पढ़ते हो, यहाँ पे आइडली यूनिवर्स बोल रहे हैं कि थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से बचो। रोमांस कैन बी और लव कैन बी अ डिस्ट्रैक्शन ओवर योर, जो ये नो की एनर्जी लेके आ रहा है यहाँ पे। तो अगेन आपका डिसीजन है, मैं इसमें कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ कि वो किस तरह के ऑब्स्टिकल या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे, ऐसी चीज़ें। लुक एट द बिगर पिक्चर। अब लुक एट द बिगर पिक्चर यहाँ पे बोला जाता है जब आप किसी चीज की प्रेपरेशन करने जाते हो तो आपको लगता है, स्टार्टिंग में तो सबको लगता है ना अभी तो प्रेपरेशन अभी स्टार्ट हुई है, एक लॉन्ग जर्नी है, तो वो जो उसका जो गोल का जो एंड रिजल्ट है ना उसके बारे में सोचो। हमेशा बस शॉर्ट टर्म मत सोचो। हो सकता है आप स्टार्टिंग में जब अपने मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हो कि आप अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बट क्या आपको पता है ना आप इंप्रूव कर सकते हो, बेटर चीजें हो सकती हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर, लॉन्ग टर्म सोचो। शॉर्ट टर्म सोचोगे चीजें नहीं चलेंगी, शॉर्टकट लेके चलोगे चीजें नहीं चलेंगी। तो तभी यहाँ पे आप एक एरो देख पा रहे हो, ये तीर निशाने में तब लगेगा व्हेन यू नो दैट ये बिगर पिक्चर में
हो सकता है आप किसी से गाइडेंस ले लो इस चीज की, हो सकता है आप खुद इस बात को समझ जाओ कि मुझे कैसी चीजें करनी है। अनलेस यू लुक एट द बिगर पिक्चर, यू विल हैव अ वेरी नैरो आउटलुक, जो फिर आपके लाइफ में फियर को लेके आ सकता है। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ द सेम। जस्ट अ सेकेंड। टॉयल एंड लेबर, बिगर पिक्चर का मतलब है हार्डवर्क का कोई ऑल, आपको यूनिवर्स ने बता दिया हार्डवर्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, आपको वो हार्डवर्क करनी ही है इफ यू वांट टू गो फॉरवर्ड विद दैट, प्लस विद दिस एनर्जी ऑफ सक्सेस कमिंग टुवर्ड्स यू। प्लस टॉयल एंड लेबर आपको बताता है कि आपको कुछ न्यू स्किल सीखनी है, मोर लर्निंग इज रिक्वायर्ड। उस न्यू स्किल को आप जितनी जल्दी सीखोगे अपनी लाइफ में उतना अच्छा रहेगा। समथिंग इज मिसिंग हियर, बस वो मिसिंग वाली चीज आपको बस लाइफ में अपने लिए लेके आनी है। यहाँ पे कैट की एनर्जी किस तरह इंपॉर्टेंट हो सकती है, या समथिंग लाइक आप बार बार कैट देख रहे हो, जैसे यूनिवर्स आपको वहां कुछ आपको बताना चाह रहे हैं, कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं। कैट इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स क्यूरियोसिटी, क्यूरियस रहो, नॉलेज गेन करो। सिर्फ ये मत सोचो कि अब नॉलेज आप जो अभी गेन करते हो वो तो जिंदगी भर रहती है ना, मतलब वो कभी आपकी तो ओवर नहीं हो जाएगी, चाहे कोई भी एंड रिजल्ट हो, ठीक है। तो ये जो नॉलेज है आपके साथ जिंदगी भर रहेगी, इट विल बिल्ड योर कैरेक्टर। तो यू शुड बी क्यूरियस अबाउट लर्निंग मोर एंड मोर इंस्टेड ऑफ बिकमिंग कंप्लेसेंट कि मेरे को तो बहुत आता है, मैंने मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया, मेरा तो अब मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब नहीं करना है। बी क्यूरियस, द मोर यू लर्न द बेटर। क्या पता आप जो चीज सोची है उससे भी बेटर चीजें कर पाओ, है ना। चलिए, गुड न्यूज, वाओ। अब ये तो एक बहुत ही पावरफुल डायरेक्ट मैसेज है आपके लिए, तो अपनी एनर्जीज मेंटेन करें, अच्छा टाइम है, गुड न्यूज आपके लिए आ सकती है। आ सकती है इसलिए हमेशा मैं बोलती हूँ बिकॉज वो आपकी एनर्जी पर डिपेंड करेगा, आप इसको कैसे हैंडल करते हो। अगर अच्छे से किया, जो चीज़ आपको बताई गई है वो आपने किया, डेफिनेटली वेरी गुड रिजल्ट्स फॉर यू। यहाँ पे मुझे कुछ ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर या ग्रीन कलर आपके लिए लकी दिखता है। सो यस, वाओ, अ पाथ विद मनी इज वेटिंग टू फाइंड इट। मैंने आपको 6 ऑफ पेंटिकल्स से भी बोला था कि आपकी एनर्जी ऐसी है, यू मेंट टू हैव अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ वेल्थ, हर तरह से रिस्पेक्ट भी। तो यहाँ पे क्या है ना, ये जो पाथ है, ये जो मैंने बोला ना कि ये आके आप कॉलेज में भी किताब लेगा कहाँ से पैसे आ रहे हैं। अब देखो, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये आपको उस रास्ते पे ले जा रहा है, उस पाथ पे लेके जा रहा है जहाँ पे चीजें बहुत अच्छी होंगी, अबंडेंट होंगी। यू आर मेंट टू, मतलब जहां पे आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, जो चीजें कई बार आप अफोर्ड नहीं कर पाते तो आप अफोर्ड कर पाओगे। तो दैट मनी पाथ, अब मनी पाथ हमेशा करियर से, तो वो आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है, आपको फाइंड करना है, वो अभी आपको मिली नहीं है अभी, उसमें यू नो उस पाथ को फाइंड करो और उसकी तरफ जाओ। दिस इज मेंट फॉर यू। ओके, फिर से ये तीसरी बार आपके लिए आया है, तो ये स्केल्स ऑफ बैलेंस, पता नहीं इसका भी कुछ बहुत सिग्निफिकेंस है आपकी लाइफ में। बैलेंस मेंटेन करना अपनी लाइफ में हर तरह से, अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, एंड जितना बैलेंस मेंटेन करके रखोगे उतना अच्छा रहेगा। अदरवाइज जितने अप्स एंड डाउन्स आएंगे ना, वो आपके इस करियर की एनर्जी को भी अफेक्ट कर रहे हैं। इट कैन बी योर इमोशंस एज वेल। सो मेंटेन दैट राइट बैलेंस। मैंने बहुत सारी चीजें, फेयरनेस बताया था, बहुत कुछ बताया है। सो यस, न्यू होम, न्यू एटीट्यूड। कुछ लोगों का रेसिडेंस चेंज हो सकता है, किसी डिफरेंट सिटी, किसी डिफरेंट कंट्री में जाके रह सकते हो, ये चीज दिखती है। एंड प्लस अब आप इस जर्नी पे जो निकले हो ना, ये जो एग्जामिनेशन की जर्नी है, यहाँ पे एक डिफरेंट एटीट्यूड, एक न्यू एटीट्यूड आपका चाहिए। अगेन यहाँ पे क्लटर फ्री एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैंने आपको बोला था आपका वीनस, वहां पे वीनस की एनर्जी में बताई थी 6 ऑफ पेंटिकल्स से। वीनस को खुश करना, अपने रूम को क्लटर फ्री रखो। कई बार हमारा हम क्या सोचते हैं, अच्छा ये चीजें फेंकी हुई है, ये चीजें क्या फर्क पड़ता है, हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। आप नेगेटिव एनर्जीज को अपने अंदर ला रहे होते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी फिर उतनी अच्छी नहीं होती है, आपकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं होती है। मेक, जहां पे भी आप पढ़ाई करते हो, जहां पे आप सोते हो, प्लीज मेक दैट प्लेस क्लटर फ्री। सफाई वफाई करो, वो इंपॉर्टेंट है। वो आपके एटीट्यूड के, वो आपके माइंडसेट को बहुत अफेक्ट करने वाला है।
ओके, अब पता नहीं ये बहुत स्पेसिफिक है, बट यहाँ पे वो मैंने रोमांस वाली एनर्जी बोली थी ना, हो सकता है कोई आपकी किसी से फ्रेंडशिप हो, या फिर ऑलरेडी कोई फ्रेंड वगैरह है जिनके साथ कुछ ऐसे रोमांटिक एनर्जीज में जाने की एनर्जी दिखती है। दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट सम काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन, जहाँ पे आप ओवर इंडल्जेंस में जा सकते हो। अगेन मैं ये नहीं बोली कि आप एंजॉय मत करो लाइफ को, जब टाइम मिले तो आपको वो भी करना चाहिए, यू नो, थोड़ा माइंड को ब्रेक देने के लिए। बट यहाँ पे थोड़ी ओवर इंडल्जेंस दिखती है, जहाँ पे फ्रेंड्स, फैमिली या कुछ ऐसे के साथ ना जो वेस्टिंग योर टाइम टू मच। तो आप देखना उस चीज को, हाउ यू वांट टू कीप अ ट्रैक। टेम्पटेशन, यही है टेम्पटेशन भाई, कैसे यूनिवर्स आपको बताते हैं, मतलब अब देखो यहाँ पे टेम्पटेशन की बात है। तो देखो दिस कैन बी समथिंग वेयर डिस्ट्रैक्शन है आपके लिए। तो आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो कुछ चीज़ों को लेके, अपना टाइम वेस्ट बहुत कर सकते हो। टेम्पटेशन विल टेस्ट यू समथिंग दैट इज नॉट राइट फॉर यू, और समथिंग वेयर यू कैन वेस्ट योर टाइम। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो चीज़ जैसी दिख रही होगी वो वैसी होगी नहीं, कोई इंसान, कोई सिचुएशन। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, बिकॉज ये एक ऑब्स्टिकल बन सकता है आपकी इस जर्नी में, तो वो आपको ध्यान रखना है। Maturation. You're becoming more mature in handling your finances. Taking responsibility is exciting but challenging. It's time to be dependable. अपनी लाइफ की, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो आपके करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है, एंड आप उस मेच्योर एनर्जी में जा रहे हो। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि जब भी मेच्योरिटी की बात होती है ना, चेंज की बात होती है, तो यूनिवर्स एक अच्छे रिजल्ट्स ला के देते हैं यहाँ पे। सो दिस इज अ कार्ड विच टॉक्स अबाउट जब आप मेच्योर होते हो तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल बेटर वे में कर पाते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती भी हैं, चैलेंजिंग भी चीजें होती हैं, लाइफ हेक्टिक और बिजी भी हो जाती है, तो उसको एक्सेप्ट करना, दिस चैलेंजिंग एनर्जी, इट इज सी, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अब बहुत सारी चीजें हैं। पहली बात, वो रिस्पॉन्सिबल बनना है, यू हैव टू बी इन दैट एक्साइटिंग एनर्जी, चैलेंजेस होंगे। प्लस यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं जहाँ पे आप कुछ ऐसा अचीव करो जहां पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। सो यू विल बी इन अ वेरी एक्साइटिंग फेज। तो आपको एक डिपेंडेबल एनर्जी में जाओ, जहां पे आप अपने ऊपर डिपेंड कर रहे हो। जब आपको जॉब मिल रही है, लोग आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। सो इट्स दैट काइंड ऑफ मेच्योरिटी दैट यू आर गेटिंग। यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ माइंडसेट। रिस्पॉन्सिबल बनना, बर्डन नहीं क्रिएट करना है, इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह इसको समझना है। Attention. Be careful in making decisions. Prioritize your needs over your wants as it affects the harmony. ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे टेम्पटेशन की बात बताई थी। मैंने यहाँ पे फिर से बोला जा रहा है कि अपने डिसीजंस जो भी आप लो, अपने करियर से रिलेटेड, अपने फाइनेंस से रिलेटेड, है ना, सबके लिए, आप स्टूडेंट भी ये देख रहे हो, आपको जॉब चाहिए वो भी आप देख रहे हो, ठीक है। तो अब वो जो डिसीजंस होंगे उसमें आपको केयरफुली, विद अटेंशन, विद रिसर्च, अपने माइंड को यूज करके आपको वो डिसीजंस लेने। यू हैव टू बी केयरफुल, जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेने हैं। अपने नीड्स को आपको प्रायोरिटाइज करना। आपकी नीड क्या है टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन? वांट्स क्या होते हैं हमारे? वांट्स वो होते हैं, अच्छा ठीक है चलो पढ़ाई करके आते हैं, अच्छा ये करते हैं। तो यहाँ पे अपने वांट्स के ऊपर आपको अपने नीड्स को रखना है, फिर आपकी लाइफ में वो हार्मनी, प्रोस्पेरिटी सब कुछ आएगा। आपको वो भी टाइम मिलेगा कि आप, है ना, एंजॉय कर पाओ अपनी लाइफ बहुत। बट कई बार तो सैक्रिफाइस करना पड़ता है ना, ये इंपॉर्टेंट है। एंड वो, आई एम सॉरी, वो पीछे थोड़ा म्यूजिक की आवाज आ रही होगी, जन्माष्टमी सेलिब्रेशन है आज, तो पीपल आर देयर। एक सेकेंड, चलिए ब्लेसिंग, बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ रही है लाइफ में आपके। लिव अ ब्लेस्ड लाइफ. Everything that we do and every word that we speak is an opportunity for us to either give or receive a blessing. Be the bearer of blessings today. Blessing मैंने आपको 6 of Pentacles में ही बताया था। पहली बात तो आपकी लाइफ में आप वो blessing मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। अब ये कार्ड ये भी बोलता है ना,
कई बार हम सुबह से शाम तक क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, वो भी डिपेंड उस पर भी डिपेंड करता है हम कैसे अपनी लाइफ में किस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी चीज़ को, किस पॉजिटिविटी को ला रहे हैं अपनी लाइफ में, नेगेटिविटी को लेके आ रहे हैं अपनी लाइफ में। तो वट वी स्पीक, मतलब आप स्पेशली योर स्पीच इज इम्पॉर्टेंट। तो कभी भी नेगेटिव मत बोलो, मुझसे तो ये होगा नहीं, आप ये बोलो मुझसे ये हो पाएगा, आई एम द विनर। पॉजिटिव एफर्मेशंस आपके लिए बहुत वर्क करेंगी। ऑलवेज गिव ब्लेसिंग्स टू अदर पीपल एंड बी रेडी टू रिसीव ब्लेसिंग्स एज वेल। तो ये इंपॉर्टेंट है। सो यू नो, वो मैंने ब्लेसिंग की बात वहां भी बताई थी, कभी किसी की हेल्प कर दी, वहां से कुछ आपका कर्मा। तो हर चीज ना इंटरलिंक्ड होती है, आपको समझना होता है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको मंथ्स बताती हूँ, कुछ लकी मंथ्स, कुछ ये आपकी जर्नी में इंपॉर्टेंट होंगे मंथ्स। फिर मैं प्लैनेट्स की एनर्जी बताऊंगी, फिर नेम इनिशियल्स। ओके, अप्रैल, जुलाई, जून, मार्च, सितंबर, अगस्त। मैं कुछ आपको क्रिस्टल्स के बारे में बता देती हूँ विच आर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आप वैसे भी पूछने आते हो मुझसे व्हेन यू कॉन्टैक्ट मी फॉर क्रिस्टल्स, सो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू डिसाइड। अब सिट्रीन जो होता है वो अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी आपकी लाइफ में लेके आता है, आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, सक्सेस लाता है आपकी लाइफ में। पायराइट इज फॉर मटीरियल अबंडेंस, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, विल पावर को बढ़ाता है। ग्रीन एवेंचर इज अ गुड लक वाला क्रिस्टल, अपॉर्चुनिटीज बूस्ट करता है आपकी लाइफ में। टाइगर्स आई इज फॉर लाइक समथिंग जहां पे आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, फोकस नहीं आपका बन पा रहा है, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। रेड गार्नेट भी ऑब्स्टिकल्स के लिए होता है। ब्लैक टूरमलिन इज समथिंग दैट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम द नेगेटिव एनर्जी, आपकी एंजाइटी को कम करता है। एमेथिस्ट क्लैरिटी लेके आता है, इमोशनल स्टेबिलिटी लेके आता है, मेंटल फोकस बढ़ाता है। हाउलाइट इज जैसे आपको प्रिपेयर कर रहा है किसी चीज के लिए, ईजेस योर स्ट्रेस, आपकी मेमोरी इन्हांस करता है। क्लियर क्वार्ट्ज इज फॉर कॉन्सेंट्रेशन, फॉर मेमोरी, आपकी एनर्जी को एम्पलीफाई करना, अपनी इंटेंशन सेट करना। लापिस लजुली इज फॉर विजडम एंड योर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। सो ये सारी चीजें होती हैं यहाँ पे। अब मैं आपको प्लैनेट्स की एनर्जी बताती हूँ। पहले आ गया 3 जुपिटर की एनर्जी, ब्लेसिंग्स, डिसिप्लिन लाओ, जुपिटर की एनर्जीज को एनहांस करो अपनी लाइफ में। गुरु की एनर्जी आती है, मेंटोर की एनर्जी आती है, बिकॉज हम जुपिटर को बृहस्पति और गुरु भी बोलते हैं। सो यस, एक सेकेंड, गुड लक और डिसिप्लिन। अगेन 8 की एनर्जी शनि, मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई थी पहले कार्ड से ही, सो आई डोंट नीड टू रिपीट इट अगैन। 6 की एनर्जी, 6 भी मैंने आपको वीनस की एनर्जी बता दिया है। यू आर मेंट टू हैव वेल्थ, लग्जरी, एवरीथिंग। सो आई होप दैट कम्स टू योर लाइफ वेरी वेरी सून। अब मैं कुछ ऐसे नेम इनिशियल्स बता देती हूँ। ये किसी पर्सन के नेम इनिशियल्स जो आपको हेल्प करे इस जर्नी में, किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, फर्म, डिपार्टमेंट, सिटी, कंट्री, किसी का भी नाम हो सकता है, पोजीशन का नाम हो सकता है। सो टेक एज इट रेजोनेट्स फॉर यू। Z R K G P S U J H Q Y N W and F. So yes my dear, this was all about your reading. Like, share and subscribe. आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी next reading में. Until then, bye bye.